एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। आपके एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 15 है, एकदम लास्ट चैप्टर है। तो फाइनली आपका ये लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है। सिंपल विजुअलाइज करना है चीजों को, ऑब्जेक्ट को देखने का नजरिया मैं बदल दूंगा इस चैप्टर के अंदर। अच्छा चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से सुनना पूरा चैप्टर। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल एग्जाम में वो मैक्सिमम 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो 1-1 मार्क्स, 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अच्छा चैप्टर है। चलो सबसे पहले समझना विजुअलाइजेशन मतलब आप कैसे चीजों को देख सकते हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको उसके सामने का कुछ लेंथ दिखेगा, कुछ उसकी मोटाई दिखेगी, कुछ उसकी हाइट दिखेगी। तो ऑब्जेक्ट्स जब आपके सामने आएंगे तो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब सामने से देखोगे तो क्या है, जब साइड से देखोगे तो वो क्या दिख रहा है। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन के अंदर हम लोग चीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वर्ड समझना, 2 वर्ड्स है यहाँ पे। एक तो वर्ड है प्लेन फिगर्स और दूसरा वर्ड है सॉलिड शेप्स। तो प्लेन स्किन को कहते हैं और सॉलिड स्किन को कहते हैं। तो फिगर्स आर क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सबसे पहली बात देखना, जब भी आप किसी फिगर को देखोगे तो उसका डायमेंशन आप देखते हो। भाई कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितनी उसकी हाइट है। तो डायमेंशन वर्ड का मतलब वो है। अब प्लेन फिगर्स उनको कहते हैं, सबसे पहले हम बात करें जो प्लेन के ऊपर बनाए जाते हैं, मतलब एक पेपर की शीट के ऊपर बनाए जाएंगे या बोर्ड के ऊपर बनाए जाएंगे या वॉल के ऊपर बनाए जाएंगे। तो प्लेन फिगर्स जो प्लेन के ऊपर दिखते हैं, मतलब जो एकदम प्लेन है, जिनका सिर्फ सामने से एक ही फेस दिखे, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग प्लेन फिगर्स कहते हैं। जब मैं बात करता हूं सॉलिड शेप्स की, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो जब कोई पेन अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, मतलब उसके अंदर मटेरियल है, सॉलिड है वो, ठीक है, वो होलो नहीं है। तो सॉलिड शेप्स को जब हम देखते हैं तो उसको देखने का तरीका, ठीक है, तो वो हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है। तो किसी भी फिगर को जब हम देखेंगे तो उसके डायमेंशंस सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फिगर दिखने में कैसा है, ठीक है। तो डायमेंशन वर्ड से हम लोग आगे की चीज चालू करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ हम अपनी दिनचर्या के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो सेवरल ऑब्जेक्ट्स हमारी नजर के सामने से निकलते हैं। जैसे अभी आपकी टेबल पे बुक्स रखी होंगी, बॉल्स आपने देखी होंगी, आइसक्रीम आप लोग पसंद करते होंगे तो आइसक्रीम के कोन्स आपने देखे होंगे। आइसक्रीम का जब स्कूप ऊपर से डाला जाता है तो उस आइसक्रीम का कैसे शेप आता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझना कि ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स जिनकी लेंथ होती है, मतलब एक लाइन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर ये रेड मार्किंग कर रहा हूं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ लाइन है, ठीक है, जो सिर्फ लेंथ वाइज लंबे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो 1D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल लाइन है, जिनका डायमेंशन सिर्फ सिंगल लाइन दी हुई है, जिनकी सिर्फ लेंथ दी है। लेकिन ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लेंथ भी होती है, उनकी मोटाई भी होती है और उनकी कुछ हाइट भी होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर्स में कैटेगरी में लाते हैं। तो हेंस दे आर कॉल्ड द 3 डायमेंशनल शेप्स। तो ऐसे फिगर्स जो किसी स्पेस को कवर करें, जिसके अंदर कुछ स्पेस हो, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। ये चीज आप लोग पहले भी 6th क्लास में भी समझ चुके हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लेन्स और सॉलिड्स को लेके। आगे समझना, आपके सामने कुछ ड्राइंग्स हैं। सिलेंडर देखने में कुछ इस तरह का होता है। आप जब देखेंगे स्फीयर, आप जब वॉलीबॉल देखेंगे, आप जब फुटबॉल देखेंगे, आप जब क्रिकेट की बॉल देखेंगे, तो इन शेप्स को हम बेसिकली स्फीयर कहते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे, आप क्यूबॉइड देखेंगे तो क्यूबॉइड दिखने में फेसेस रेक्टेंगुलर होती हैं, तो क्यूबॉइड कैसा होता है। ऐसे ही आप क्यूब देखेंगे तो क्यूब मतलब वो जिसकी सारे सामने के जो प्लेन सरफेसेस हैं, जो प्लेन फेसेस हैं, वो सब स्क्वायर शेप के होते हैं। कोन, आइसक्रीम का कोन कुछ इस तरह का होता है। ऐसे ही आप लोग पिरामिड देखेंगे तो वर्ड पिरामिड को समझिएगा। पिरामिड मतलब जब भी नीचे का बेस कुछ भी शेप हो, नीचे का बेस कुछ भी शेप हो, उसके हर एज के ऊपर से, बेस के हर एज से जब मैं ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ लाके एक सिंगल वर्टेक्स पे जब उनका वर्टेक्स लाके मैच करता हूं, तो इस तरह के शेप को हम लोग पिरामिड कहते हैं।
तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कि बेसिकली 3D फिगर्स हैं। अगर मैं 2D फिगर्स पे मूव करूं, ठीक है, तो 2D फिगर्स देखना कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर्स जिनमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है, हाइट नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेन के ऊपर क्योंकि बनते हैं इसलिए प्लेन फिगर्स हैं, इनका 3D व्यू नहीं दिखता, ठीक है, इनके कुछ और शेप्स नहीं दिख रहे आपको, किसी और एंगल से नहीं देख रहे, इसको सिर्फ आप फ्रंट से देख रहे हो। तो फिगर्स ड्रॉन ऑन अ पेपर विच हैव ओनली लेंथ एंड अ ब्रेथ आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल या प्लेन फिगर्स, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, आपके सामने स्क्वायर है, ट्राइंगल है। तो आप यहां पे 3 चीजें समझे हो कि प्लेन के ऊपर जो फिगर बनाए जाते हैं वो या तो 1 डायमेंशनल होते हैं या 2 डायमेंशनल होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड शेप्स की बात करूं तो सॉलिड शेप्स जो होते हैं वो 3D डायमेंशनल होते हैं, 3D। तो जहां पे 1D यूज करना है वो है 1 डायमेंशनल, जहां पे वर्ड 2D यूज करना है वहां पे है 2 डायमेंशनल, जहां पे वर्ड 3D यूज करना है, 3D वर्ड हम यूज करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम 3D फिगर्स को 2D फिगर्स में कैसे आप लोग दिखा सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसकी तरफ मूव करेंगे, या 3D फिगर्स को कैसे हम 2D फिगर्स में देख सकते हैं। तो इस चीज को समझना आगे हम आगे चलते हैं। आपके सामने क्यूब है, तो सबसे पहले हम 6th क्लास पे आते हैं जहां पे आपने ये वर्ड समझा था, फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती है, वर्टाइसेस क्या होती हैं। तो किसी भी 3D फिगर के अंदर, ठीक है, हम लोग फेसेस उसको कहते हैं जो पॉलीगन्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। मतलब हर फेस वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा जो बेसिकली आपका एक पॉलीगन शेप होगा। तो पॉलीगन क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया है, प्लेन, एक प्लेन फिगर। 2D फिगर्स जब 3D में देखे जाते हैं तो हर वो 2D फेस, हर वो 2D साइड, जब यहां से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा, जब यहां से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा, तो कोई एक फेस दिखेगा, एक चीज दिखेगी, वो फेसेस है। तो जब मैं क्यूब की बात करूं तो इसके अंदर 6 फेसेस होती हैं। ऐसे ही एज किसको कहते हैं, फेसेस जब आपस में आके जहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक साइड फेस और एक फ्रंट फेस जब आके आपस में ज्वाइन करेगा तो ये जो डॉटेड लाइन बन रही है ये एजेस हैं, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऊपर देखेंगे आप 4 लाइन, ठीक है, तो 4 लाइन ऊपर, नीचे 4 लाइन, तो 8 एजेस ये, और साइड में लैटरल मतलब एक स्टैंडिंग पोजीशन में देखूं तो 4 लाइन दिख रही हैं। तो टोटल 4 ऊपर, 4 नीचे, 8 और 4 इधर, तो टोटल 12 एजेस हुई। इसी तरीके से फेस क्या है, एजेस क्या है और वर्ड वर्टाइसेस क्या है। तो वर्टाइसेस वो पॉइंट्स हैं जहां पे सारी एजेस आके एक पॉइंट में मैच करती हैं। तो ये जो पॉइंट बनते हैं ना, ये जो पॉइंट बनते हैं एकदम पॉइंटेड, जो ये बना, इसको हम वर्टाइसेस कहते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्टाइसेस कहलाती हैं। फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स हैं तो उनको वर्टाइसेस कहेंगे। 12 लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको हम एजेस वर्ड कहते हैं, तो ये वर्ड एजेस कहेंगे। ऐसे 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेस हैं, तो सरफेसेस को ही फेसेस कहा जाता है, जिनको हम फेसेस कहते हैं। तो एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होती हैं, 12 लाइन सेगमेंट जिनको एजेस कहते हैं, 8 कॉर्नर्स जिनको वर्टाइसेस कहते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के फिगर की बात की। ऐसे ही आप लोग बात कर सकते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में अगर आप देखें तो ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, और अगल बगल आप एक कर्व्ड फेस देखेंगे। तो इसको देखिएगा, अभी मैंने पीछे 3D व्यूज आपको दिखाए थे। ये जब मैं इस 3D व्यू की बात करूं, सिलेंडर की बात करूं, तो इसमें कितने फेस है, 1, 2 और 3, तो 3 फेसेस हो गए। एजेस कितनी हैं, तो 2 ही एजेस हैं। ये वाली एक एज है आउटर बाउंड्री, और ये एक एज है, 2 एजेस हैं। इसमें कोई भी वर्टाइसेस नहीं होते। ऐसी स्फीयर के अंदर कोई भी वर्टाइसेस नहीं होते। कोन के अंदर अगर मैं बात करूं तो वर्टाइस सिर्फ एक ही होता है, फेसेस एक ऊपर का राउंड और एक नीचे का सर्कल। तो यहाँ पे 2 फेसेस हैं। तो इस तरीके से आपको चीजों को पता होना चाहिए। अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 वर्टाइसेस हैं। कितनी एजेस हैं, तो 1, 2, 3 और उस साइड पीछे एक 4, तो 4 उधर और 4 नीचे, 1, 2, 3 और 4, टोटल 8 एजेस हैं। फेसेस कितने हैं, तो एक पीछे, मतलब 2 जो आपको नहीं दिख रहे, ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो पीछे 2, इधर 2,
तो 4 फेस ऊपर नीचे, एक 5 फेसेस है। तो पिरामिड ये जो है ये इस पिरामिड का एक नाम है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल होता तो हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो इस तरीके से आपको फेसेस एजेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस क्या होती हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको कोई ड्राइंग दे दें और वो बोले बताओ कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टाइसेस हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। आगे समझना, जैसे मैंने अभी सिलेंडर का समझाया था, अ सिलेंडर हैज 2 फेसेस, सिलेंडर के 2 फेसेस होते हैं, एक सर्कल होता है, ठीक है, एंड अ पिरामिड शेप्ड लाइक दिस हैज अ ट्रायंगल एज इट्स फेस। तो इसके ट्रायंगल्स, अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करूं तो ट्रायंगल इसके फेसेस है। कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, तो नीचे 1 और ऊपर 3, तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। We will now try to see how some of this 3D shapes, तो ये जो 3D shapes हम लोगों ने अभी देखे, ये 3D shapes कैसे 2D में विजुलाइज किए जाते हैं, ये इस चैप्टर का एम है जो आपको समझना है, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको मैं समझाऊंगा नेट्स। वर्ड नेट का मतलब क्या होता है, तो नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। तो जब भी किसी 3D ऑब्जेक्ट को मुझे विजुअलाइज करना है तो इसको देखना, एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने यहां पे आपको दी है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स लो, एक कार्डबोर्ड का ऐसा बॉक्स लो एकदम ओपन, जैसे आप लोगों ने कई पिज्जाज या बर्गर्स आप लोग खाने जाते हैं, बेकरी शॉप्स पे आप लोग जाते हैं, तो वहां पे आपने देखे होंगे ऐसे प्लेन कार्डबोर्ड्स होते हैं जिनको आपके सामने फोल्ड किया जाता है जल्दी जल्दी, और ऑब्जेक्ट को डाल के पैक करके आपको ऐसा एक बॉक्स दे दिया जाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो इनिशियल शेप होती है ना, इसको हम नेट बोलते हैं। तो कट द एजेस टू ले द बॉक्स फ्लैट, आप इस बॉक्स को एजेस से काट दो, ऐसे फ्लैट रख दो, ठीक है। यू हैव नाउ अ नेट फॉर दिस बॉक्स, तो इसी फिगर को नेट बोला जाता है जब 3D ऑब्जेक्ट को एजेस से काट के प्लेन रख दिया जाता है, लेकिन उसके फेसेस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सारे फेसेस काट के अलग अलग निकाल दिए, अलग अलग नहीं निकालना, ऐसे एजेस को कट करना है सो दैट एक फेस प्लेन हो जाए। तो प्लेन के ऊपर आप जब एक 3D व्यू को रख के देखते हैं तो वो नेट कहलाता है। तो कट द एजेस टू ले द बॉक्स फ्लैट, यू हैव नाउ अ नेट फॉर दिस बॉक्स। A net is a sort of skeleton outline in 2D figure। तो नेट का मतलब क्या होता है, नेट एक बेसिकली स्केलेटन आउटलाइन है इन 2D फिगर। तो 3D फिगर को 2D फिगर में देखने का जो व्यू होता है उसको हम लोग नेट बोलते हैं, विच व्हेन फोल्डेड इन फिगर सेकंड रिजल्ट्स इन अ 3D शेप। तो ये एक 3D शेप बन जाता है जब हम एक नेट को फोल्ड करते हैं, तो एक 3D ऑब्जेक्ट बना देता है। इसलिए मैंने ड्राइंग के साथ आपको ये चीज समझाई है कि नेट्स होते क्या है। तो नेट एक तरीका है 3D शेप्स को 2D शेप्स में देखने का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं हियर इज अ नेट पैटर्न फॉर अ बॉक्स इन फिगर। तो सेकंड क्वेश्चन फ्रेम होगा यहां से, ठीक है। आपको एक नेट दे दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे बताइए इससे एक बॉक्स बना के बताइए या इससे ऑब्जेक्ट बना के दिखाइए। आपको नहीं बोला जाएगा वो क्यूब है या क्यूबॉइड है, फिर आपसे पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्ट क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो नेट डायग्राम देखते ही आप बता सकते हो कि ये जो नेट है ये एक क्यूब का है या क्यूबॉइड का है। ये क्यूबॉइड का फिगर आपको दिया है। मैंने कैसे बताया, देखना ये डायमेंशंस लिखे हैं, क्योंकि सारी एजेस डिफरेंट है, ये 3 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 6 है, ठीक है। तो डिफरेंट एजेस हैं, इस कारण ये रेक्टेंगल्स दिए हैं, तो ये क्यूबॉइड का नेट डायग्राम है। आपको क्या करना है, इसका नेट डायग्राम दिया जाएगा, आपको इससे ऑब्जेक्ट बनाना है, या कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उससे आपको नेट बनाना है। तो द बॉक्स इज अ सॉलिड, इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट विद द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाला फेस ले लूं, बैक फेस, अगर इसको बैक फेस मान लूं, ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम मान लूं, ठीक है, तो आप देखना कैसा फिगर आपके सामने बनेगा। ये आपका 8 है, ये 6 है और ये फिर 8 है। तो बैक फेस एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ऊपर का जो फेस है वो नीचे की तरफ फोल्ड होगा और नीचे का जो फेस है ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक टॉप और एक बॉटम। तो ये वाला आपको 8 दिया है, ठीक है। यहां से मैं इसका टॉप बना देता हूं, ये मैंने इसका टॉप बना दिया।
तो ये ऊपर का फेस नीचे फोल्ड हो गया, तो ये 8 था, ये सामने भी 8 है, ये वाला फिगर आपका 3 आ जाएगा। तो ये वाला डायमेंशन 3 आ गया। तो ब्रेथ 3 है, लेंथ 8 है। हाइट आप देखेंगे कैसे, तो देखते हैं, हाइट भी आपको दिखाते हैं। देखना नीचे वाला जो फेस है इसको ऊपर फोल्ड कर दो, तो ये ऊपर फोल्ड होने पे ये कुछ इस तरीके से आपको एक बॉक्स टाइप का शेप देगा। तो ये वाला भी मैं साइड नहीं बना रहा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। ये टॉप और ये बॉटम, तो ऊपर के टॉप को मैंने आगे फोल्ड कर दिया, नीचे के बॉटम को मैंने आगे की तरफ फोल्ड कर दिया, तो टॉप बन गया, बॉटम बन गया, बैक फेस बन गया। और ये जो साइड फेस है ये यहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे जब लग गया तो इस तरीके से ये साइड में फोल्ड हुआ, उसके सामने वाला इसके फ्रंट में आ जाएगा, और फिर वो जो सबसे लास्ट वाला है वो लेफ्ट राइट साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्यूबॉइड आपके सामने बन के आएगा, जिसकी लेंथ आपको 8 पता है, जिसकी ब्रेथ आपको 3 पता है, और जिसकी हाइट आपको 6 पता है। तो इस तरीके से आपको चीजों को फॉर्म करके वहां पे 3D व्यू में दिखाना है, या 3D व्यू को खोल के नेट डायग्राम में दिखाना है। तो ये एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से इस पैटर्न से पूछा जा सकता है कि नेट डायग्राम बनाइए। अब ये नेट डायग्राम बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं जो इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्लियर और आगे चलते हैं। तो यहां पे देखना, एक कोन का भी मैंने एग्जांपल लिया है। सिमिलरली यू कैन गेट अ नेट फॉर अ कोन बाय कटिंग अ स्लिट अलोंग इट्स स्लेंट सरफेस इन फिगर। आप देखो आपके सामने एक बर्थडे कैप रखी है, कोन है। जब मैं इसको स्लेंट हाइट के थ्रू कट लगाऊंगा, तो जब मैं स्लेंट मतलब टेढ़ा, ठीक है, तो जब वहां पे कट लगाऊंगा और उसको खोलूंगा तो आप देखेंगे एक ऐसा सेक्टर मिलेगा सर्कल का। तो कुछ ऐसा आपको फिगर देखने को मिलेगा। ये एक एग्जांपल था, ये नेट डायग्राम है कोन के लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। ट्राई टू मेक अ नेट फॉर मेकिंग अ पिरामिड। तो अब आप लोग कोशिश करिए पिरामिड बनाने की, ठीक है। कौन सा पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड है। तो दैट पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस। ऐसा पिरामिड बनाइए जिसका जो बेस है वो स्क्वायर हो, और ट्राइंगल्स ऑन द 4 साइड्स। तो आप लोग देखेंगे जब ये एक पिरामिड को मैं ऊपर से एजेस पे कट लगा के खोलूंगा तो ये नीचे की तरफ खुल जाएगा, पीछे का फेस आगे की तरफ खुल गया, साइड का फेस इधर खुल गया, उस साइड का फेस उधर खुल गया। तो इस तरीके से आपको एक नेट डायग्राम मिलेगा जो कि स्क्वायर पिरामिड का नेट डायग्राम है। तो दिस इज अ नेट फिगर फॉर अ सॉलिड फिगर, या आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज अ सॉलिड जिसका नेट फिगर ये है, जिसका नेट डायग्राम कुछ ऐसा है। तो ये क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है, 1.5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो नेट डायग्राम बनाने को आपको बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि नेट डायग्राम देखने के 2 तरीके होते हैं, नेट डायग्राम सीखने के 2 तरीके होते हैं, बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑब्लिक स्केचेस और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक स्केचेस। इसके बारे में हम बात करते हैं। योर ड्रॉइंग सरफेस इज अ पेपर विच इज अ फ्लैट। अब बात को समझना, जब हमें नेट डायग्राम बनाना होता है तो हमें एक पेपर पे बनाना है जो कि फ्लैट है। तो व्हेन यू ड्रॉ अ सॉलिड शेप, जब आप किसी सॉलिड शेप को का इमेज बनाते हो, इमेजेस आर समवॉट डिस्टॉर्टेड टू मेक देम अपीयर 3 डायमेंशनल। तो एक प्लेन के ऊपर जब मैं किसी 3D किसी सॉलिड के व्यू को बनाता हूं तो वो 3D शेप 3 डायमेंशनल शेप में बनता है। इसको विजुअलाइज करने के लिए, विजुअल इल्यूजन लेने के लिए कि ये दिखेगा कैसे, तो इसके लिए हम लोग नेट डायग्राम्स का यूज करते हैं। और वो 2 तरीके हैं, ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। अब ऑब्लिक स्केच क्या होता है और आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है, इस पे हम लोग मूव करते हैं। तो ऑब्लिक स्केच हम किसको कहते हैं? जब हम एक प्लेन को इक्वल नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बांट देंगे। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि ऑब्लिक स्केच होता क्या है। यहां पे समझना, पिक्चर ऑफ अ क्यूब गिव्स अ क्लियर आइडिया हाउ द क्यूब लुक्स लाइक इन फिगर व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट। तो आप देख रहे हैं आपके सामने क्यूब है, इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको टॉप से देखेंगे तो स्क्वायर, मतलब क्यूब आपको हर फेस स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। ऑब्लिक स्केच के ऊपर कैसे बनाना है? तो यू डू नॉट सी सर्टेन फेसेस इन द ड्रॉन पिक्चर, द लेंथ्स आर नॉट इक्वल एज दे शुड बी इन अ क्यूब, ठीक है। तो ऑब्लिक स्केच का हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि ऑब्लिक स्केच मतलब जब आपको एक 3D व्यू दिया जाता है तो कुछ फेसेस उसमें मुझे नहीं दिख रहे, एक पीछे वाला फेस, एक इधर लेफ्ट हैंड साइड का फेस मुझे नहीं दिख रहा, 3 फेसेस दिख रहे हैं, फ्रंट,
राइट साइड एंड टॉप, बॉटम भी मुझे नहीं दिख रहा, तो 3 फेसेस नहीं दिख रहे। इन 3 फेसेस को जब मुझे दिखाना होता है तब ऑब्लिक स्केच का यूज होता है, लेकिन ऑब्लिक स्केच के ऊपर जो मेजरमेंट रहता है, जो लेंथ्स रहती हैं, वो सेम नहीं होती। ठीक है, उसको दिखाने का तरीका क्या है वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो स्टिल यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज इट एज अ क्यूब, सच अ स्केच ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड एन ऑब्लिक स्केच। आपसे हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्या? यू डू नॉट सी अ सर्टेन फेसेस, आप कुछ फेसेस नहीं देख पाते 3D व्यू के अंदर। तो इन द ड्रॉन पिक्चर द लेंथ्स आर नॉट इक्वल एज दे शुड बी इन अ क्यूब। जब मैं इसको देखूंगा तो जो लेंथ्स मुझे सामने दिख रही हैं, पीछे वाली लेंथ वैसी नहीं रहती। तो इस तरह के फेसेस को जब मैं डिजाइन करता हूं दिखाने के लिए, जहां पे लेंस नहीं दिख सकती, बट आप एक 3D फिगर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये क्या है, इस तरह के स्केच को हम लोग कहते हैं ऑब्लिक स्केच। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ऑब्लिक स्केच होता क्या है। ठीक है, आगे ध्यान देना, ऑब्लिक शीट एक आती है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं तो आप लोग पेंसिल और रूलर का यूज करके आप लोग इक्वल दूरी पे कुछ मार्किंग करके आप स्क्वायर्स छोटे छोटे बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जिससे एक शीट बनाई जाती है, जैसे आपका ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो वो एक ऑब्लिक स्केच है जिसके ऊपर मैं 3D व्यूज को बना सकता हूं। तो ये एक ऑब्लिक स्केच है। तो ड्रॉ द फ्रंट फेस, आपको कैसे बनाना है इस चीज को देखना। आपके सामने एक ऐसा 3D व्यू दिया है, क्यूब दिया है, तो जब भी ऑब्लिक स्केच पे, मतलब इस तरह के पेपर के ऊपर आप जब भी पहले बनाओगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट फेस बनाना है। क्या बनाना है? फ्रंट फेस। तो फ्रंट फेस आप देख पा रहे हैं, उसके डायमेंशन आपको दिए होंगे। तो आपको एक फ्रंट फेस ऑब्लिक स्केच पेपर के ऊपर सबसे पहले आपको एक फ्रंट फेस बनाना है। आपने फ्रंट फेस बना दिया, ये आपको दिख रही होगी थोड़ी सी डार्क लाइन, तो ये आपने फ्रंट फेस बना दिया। आपने एक स्क्वायर बनाया, फ्रंट में आपको एक स्क्वायर दिखेगा, क्यूब का फ्रंट फेस एक स्क्वायर है। तो आप देखेंगे बॉक्सेस इक्वल नंबर ऑफ यूज किए, यहाँ पे 3 बॉक्सेस, इधर भी 3 बॉक्सेस, इधर भी 3 बॉक्सेस, इधर भी 3 बॉक्सेस। फ्रंट फेस हमने बना लिया। फ्रंट फेस बनाने के बाद आप लोगों को जो सेकंड स्टेप करना है वो ये कि ड्रॉ द अपोजिट फेस। आपको उस फ्रंट फेस का अपोजिट फेस बनाना है। तो देखिएगा, ये आपने बनाया था फ्रंट फेस, ये आपका फ्रंट फेस था। यहां से यहां तक 3 बॉक्स लिए थे, यहां से यहां तक 3 बॉक्स, यहां से यहां तक 3 बॉक्स, और यहां से यहां तक 3 बॉक्स। ऐसे ही इसका जो अपोजिट फेस है, मतलब बैक फेस, वो आपने एक एक बॉक्स छोड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट करके आपने बनाया है, वही 3 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये आपका 2 फेसेस बन गए। सबसे पहले फ्रंट फेस बनाना है, फिर बैक फेस बनाना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वर्टाइसेस को ज्वाइन करवा देना है। तो यहां पे आपका क्यूब बन के रेडी। तो ड्रॉ द अपोजिट फेसेस, साइज ऑफ द फेसेस हैव टू बी सेम, बट द स्केच इज समवॉट ऑफसेट फ्रॉम स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में जैसा बनाया उसके ऊपर ही नहीं बनाना, फेस के ऊपर ऑफसेट, मतलब उसका एक कॉलम छोड़ के पीछे साइड में बनाना है। तो आपने पहले फ्रंट फेस बनाया, फिर उसका बैक फेस बनाया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या किया? ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। आपको सिर्फ एजेस को, करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को आपको ज्वाइन कर देना। ये देखो, ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो फ्रंट फेस और ये बैक फेस, फ्रंट फेस और आपने जो बैक फेस बनाया था, आपने सिर्फ एजेस को ज्वाइन करवा दिया। एजेस कह रहा हूं, आपने सिर्फ वर्टाइसेस को ज्वाइन करा दिया, तो एजेस कंप्लीट हो गई। और आप यहां पे एक बॉक्स देख पा रहे हैं जिसको आप देख के ये बोल सकते हो कि हाँ, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूब टाइप का है। तो जब आप सिर्फ देख के बता सकते हैं बट लेंथ एक्चुअल नहीं दिखती, इस तरह के स्केच को हम ऑब्लिक स्केच कहते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो ये ऑब्लिक स्केच, रीड्रॉ यूजिंग द डॉटेड लाइंस फॉर द हिडन एजेस, द स्केच इज रेडी टू नाउ। तो ये आपका फाइनली स्केच रेडी हो जाता है। कोशिश ये करिएगा जो एजेस नहीं दिखती उन एजेस को आपको डॉटेड बनाना हमेशा। किसके अंदर? ऑब्लिक स्केच के अंदर। तो जो एजेस आपको नहीं दिखती, जो पीछे हैं, उनको जब आप डॉटेड बना के दिखाते हो तो आपको एक 3D व्यू मिलता है, जिससे आप सिर्फ इल्यूजन कर सकते हो कि ये 3D फिगर क्या है। तो ये 3D फिगर एक क्यूब है जो हमने देख लिया। तो ये ऑब्लिक स्केच पे हमने बना के दिखाया। लेकिन जब
मैं इसको इस शीट के ऊपर दिखाता हूं, ये एक डॉटेड शीट है जिसको हम आइसोमेट्रिक स्केच कहते हैं। तो एक ऑब्लिक स्केच और एक आइसोमेट्रिक स्केच में अंतर होता है। ऑब्लिक स्केच में आप सिर्फ इल्यूजन देख सकते हो, आप सिर्फ फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केच के ऊपर आप प्रॉपर हर डायमेंशन को वैसे का वैसा ही दिखाते हो जैसा थर्ड 3D फिगर में दिखता है। तो ये आइसोमेट्रिक डॉट शीट कहलाती है। टू ड्रॉ द स्केचेस इन विच द मेजरमेंट्स ऑल्सो एग्री विद दोज ऑफ अ गिवन सॉलिड। तो आपको जो सॉलिड आपके सामने रखा होता है उसमें जो डायमेंशंस हैं, जब एक प्रॉपर स्केल के साथ आप सारी डायमेंशंस को लेके शीट के ऊपर दिखाते हो, हर डायमेंशन वैसे की वैसी दिखेगी जैसे वो है। तो हर डायमेंशन वैसे के वैसे दिखाने के लिए हम डॉटेड शीट का यूज करते हैं, जिसको हम आइसोमेट्रिक डॉट शीट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर और उसके अंदर क्या फिगर डिफरेंस है, वहां पे स्क्वायर्स होते हैं, इक्वल इक्वल स्क्वायर्स एक के नीचे एक लगे होते हैं। यहां पे आप देखेंगे ऑल्टरनेट में डॉट्स होते हैं, नीचे वाले डॉट्स ऊपर के दो डॉट्स के बीच में होते हैं, बट इनके बीच का भी जो डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल ही रहता है। तो ऊपर से और साइड से डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके की आपको आइसोमेट्रिक डॉट शीट मार्केट में भी अवेलेबल है, आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हैं। लेकिन जब कॉपी पे डॉट्स बनाए तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने एक डॉट बनाया तो दूसरा डॉट उसके जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे तीसरा डॉट आएगा। तो ये डॉट का डिस्टेंस आपको नहीं छेड़ना, ये डिस्टेंस सिमिलर रहेगा। इसके नीचे वाले जो डॉट्स बनेंगे वो यहां से उतनी दूरी पे बनेंगे जितनी दूरी पे यहां पे हैं, बट ये सेंटर में बनेंगे। ठीक है, फिर यहां पे बनेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये होता है आपका आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। ठीक है, तो ये हमेशा सेंटर में आएंगे। क्लियर है, इसके नीचे नहीं आते, मतलब ये थर्ड लाइन वाला इसके नीचे आएगा और ये जो सेकंड लाइन वाले डॉट्स हैं सेंटर में आते हैं। तो इस तरीके से आपका आइसोमेट्रिक डॉट शीट बनती है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई है। और ये इसमें और पहली वाली शीट में सिर्फ एक ही अंतर है कि उसमें जो आपको डायमेंशंस दिख रहे हैं वो डायमेंशंस इक्वल नहीं होते, बट यहां पे डायमेंशंस इक्वल होते हैं। फिगर जैसा है वैसे का वैसे यहां पे उसके एजेस दिखेंगे उसी मेजरमेंट के। कैसे बनाना है सर, ये सिखाइए। तो बनाते कैसे हैं इसको देखिएगा। डिवाइड्स द पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि एक पेपर को, एक प्लेन को आप लोग डिवाइड करिए इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में, स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो बात को समझना, आइसोमेट्रिक शीट जो मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ तो वो डॉट्स में मिलती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में मिलती है। ठीक है, तो आप मेड अप ऑफ डॉट्स और द लाइंस। तो बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो इसमें जो डॉट्स आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। आप देखिए एक डॉट ऊपर है तो 2 डॉट यहां पर है। ठीक है, तो इस तरीके के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अगर आप बना लें, ठीक है, और ये डॉट्स का सिर्फ यूज करें, किसका यूज करें, सिर्फ डॉट्स का, तो आपको ऐसे डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये डॉट्स का आपको यूज करना है और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वो डॉट्स का यूज करना है, जो मैंने पिछले अभी शीट दिखाई वैसी ही शीट है। तो अब मैं आपको यहां बनाना सिखा रहा हूं कि आइसोमेट्रिक स्केच आपको बनाना है क्यूबॉइड के लिए। क्यूबॉइड का अगर आपको डायमेंशन गिवन है तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहां से बनता है। यहां तो आपको आएगा नेट का डायग्राम, या आपको आएगा एक ऐसा कोई भी सॉलिड फिगर आपके सामने रख देंगे, मतलब शीट के ऊपर एक सॉलिड फिगर बना देंगे, वो कहेंगे इसको आइसोमेट्रिक स्केच पे दिखाओ या ऑब्लिक स्केच पे दिखाओ। तो एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। अभी मैं आपको क्यूबॉइड बनाना सिखा रहा हूं, जो आइसोमेट्रिक स्केच के ऊपर मैं सिखा रहा हूं, और इसके डायमेंशन दिए 4x3x3, मतलब अगर सामने की लेंथ 4 है तो पीछे 3, मतलब उसकी जो विड्थ है वो 3 है और हाइट जो 3 है। तो समझना ये क्यूबॉइड है बेसिकली, और इस क्यूबॉइड के अंदर ये जो फ्रंट है ये 4 है, ये 3 है और हाइट 3 है। तो ऐसा कुछ क्यूबॉइड आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर कैसा दिखेगा वो हम बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए आपके सामने आइसोमेट्रिक शीट है, डॉट्स है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो ड्रॉ द रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। आपने सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया, एक कॉर्नर पकड़ लिया, आपने रेक्टेंगल बना दिया, फ्रंट फेस आपने बना दिया। अब ये उतना ही इक्वल होगा जितना इसके मेजरमेंट दिए, तो इसकी लेंथ दी है 4, तो आप देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट्स मतलब 4 डॉट्स का यूज, मतलब 5 डॉट्स का यूज करके ये एक को हम 1 यूनिट बोलेंगे। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो टोटल 4 यूनिट की एक लेंथ है। ऐसे ही ऊपर आप देखेंगे जो लेंथ दी थी वो 3 यूनिट दी थी, तो 1 2 3 डॉट्स का हमने ऊपर की तरफ यूज किया। तो यहां पे ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, आपको यहां फंसना नहीं है, ठीक है। जितना डायमेंशन दिया है सबसे पहले उसका फ्रंट फेस बना दो, वो हमने बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बोल रहा है ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोलना चाह रहा है, आपको जो आपने फ्रंट फेस बनाया है, अब आपको पीछे साइड की एजेस बनानी है। तो ये एजेस बनाइए और आप देखेंगे एजेस डॉट्स उतने ही यूज करने वाले, यूनिट्स उतने ही यूज करने जितनी उसकी लेंथ है। तो पीछे साइड में 3 थी, तो यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3। तो मेजरमेंट वही दिखता है आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फ्रंट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक 4, फिर ये 3 और ये 3, बस अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ऐसे और ये ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ऐसे नीचे का ज्वाइन कर दीजिए, यहां का ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही आपके थर्ड स्टेप में बोला है। क्या बोला थर्ड स्टेप में, कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विद द एप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट्स। और फोर्थ स्टेप में फाइनली ये एक आइसोमेट्रिक स्केच है क्यूबॉइड का, तो हमें एक ऐसा क्यूबॉइड बनाना था जो कि 4 3x3 का क्यूबॉइड दिखना चाहिए आइसोमेट्रिक शीट का। तो बस ये बना के आप लोग छोड़ देना। तो ये है आपका ड्राइंग, फाइनल ड्राइंग। तो टोटल 4 स्टेप्स हमने यूज किए। आपसे हो सकता है फ्लिंग द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स या एमसीक्यूज में ये लाइन पूछ लें, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि क्या डिफरेंस है आइसोमेट्रिक व्यू में और ऑब्लिक व्यू में। तो क्या अंतर है, दैट द मेजरमेंट आर ऑफ एग्जैक्ट साइज इन आइसोमेट्रिक स्केच। एकदम एग्जैक्ट साइज दिखता है आइसोमेट्रिक स्केच के अंदर। दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन ऑब्लिक स्केच, ऐसा नहीं है ऑब्लिक स्केच के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम्स में। तो आप लोगों ने यहां पे ये समझ लिया कि क्या नेट डायग्राम होता है, ऑब्लिक स्केच क्या होता है विजुअलाइजेशन करने के लिए, या आइसोमेट्रिक स्केचेस क्या होती हैं। तो यहां पे चैप्टर के 3 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट किए। अब बच्चों आगे मैं तुम्हें एक विजुअलाइजेशन का तरीका और पढ़ाऊंगा, और भी कुछ तरीके होते हैं विजुअलाइज करने के लिए। इस तरीके की ड्राइंग्स हमें स्कूल एग्जाम में दे दी जाती हैं और हमसे बोला जाता है काउंट करिए कितने क्यूब्स हैं। तो ऐसे कई क्यूब्स हैं जो आपको नहीं दिख रहे, तो इसको देखने के लिए समझना, समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द कंबाइंड शेप्स सम ऑफ देम मे बी हिडन फ्रॉम योर व्यू। आपके देखने के नजरिए से कुछ क्यूब्स हिडन हैं, ठीक है, वो नहीं दिख रहे। यहां पे जैसे ये वाला क्यूब पूरा नहीं दिख रहा, ये क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस समय हम सामने की लाइंस को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्यूब्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें काउंटिंग ऑफ क्यूब्स करके बताना होता है कि इस फिगर के अंदर कितने क्यूब्स है। क्लियर। अब देखिएगा, अगर उस साइड क्यूब होता, अगर इस एज के उधर एक और एज बनी होती, तो हम कहते कि वहां पे भी क्यूब्स है। तो इस केस में मुझे इस डायग्राम में समझ आ रहा है इस सामने वाले फेस को देख के या साइड फेस को देख के कि उधर और कुछ नहीं लगा हुआ, बट इधर से जब मैं देखूंगा या टॉप व्यू से जब मैं देखूंगा तो इस क्यूब के साथ में एक क्यूब और दिख रहा है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स यहां कितने, 1 2 3 4 5 6, बस 6 क्यूब्स है। कई बच्चे यहां गलती कर देते हैं, वो इसके पीछे भी क्यूब्स को एज्यूम कर लेते हैं। नहीं, साइड देखो ना, आपको साइड दिख तो रही है, साइड से देखो, फ्रंट से देखो और टॉप से देखो। तो विजुअलाइज सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स को जब इस तरीके के क्यूब्स आते हैं विजुअलाइज करने के लिए, तो आपको देखना है 3 साइड से, या तो टॉप से या साइड से या फ्रंट से, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूब्स देयर आर व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द व्यू शोन बाय द एरो मार्क। आपको किस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको ऐसा फिगर दे देंगे और आपसे बोलेंगे यहां से देखिए, देखिए एरो कहां बना है, यहां बना है, मतलब फ्रंट से देखिए। तो फ्रंट से देखने पे कितने क्यूब्स दिख रहे हैं, ठीक है। या कैसा नेट डायग्राम बनेगा,
तो आप जब सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये और ये दिखेगा। मतलब क्या दिखेगा, कैसा नेट डायग्राम दिखेगा, ये इसके साथ में लगा हुआ ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ये सिर्फ दिखेगा आपको फ्रंट में से। अगर एरो का मार्क मैं इस तरफ से बनाऊं, ऐसे ही अगर मैं यहां से एरो मार्क बना रहा हूं तो मुझे सिर्फ ये और ये दिखेगा। मतलब एक ऐसा फेस दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा और एक नीचे दिखेगा, बस ये है इसका फ्रंट व्यू। अगर मैं इसके टॉप से देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये फेस और पीछे वाला फेस दिखेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल में मुझे यहां पे ये फेस दिखेगा। अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे एक क्रॉस दिखेगा। देखना, एक क्रॉस दिखेगा जिसमें 3 क्यूब्स लगे हैं। यहां से देखूं अगर तो 1 2 3 और यहां साइड में यहां पे 2, तो इधर साइड में 2। तो आप देखेंगे, क्या आप देख पा रहे हो कि ये जो सेकंड वाला फिगर है इसके 3 व्यूज मैंने बनाए हैं। तो ये विजुअलाइज करने का तरीका है, वो आपको एरो मार्क करके देंगे कि कहां से उसका नेट डायग्राम बनाना है। तो यहां से देखने पे, अगर एरो यहां से बना होता तो मैं सिर्फ यहीं से देख के ये वाला फिगर बनाता, क्योंकि एरो यहां से बना है तो मेरा ये वाला फिगर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इधर देखिएगा, अगर यहां से देखूंगा तो ये फिगर मुझे कैसा दिख रहा है, एक ऊपर क्यूब, नीचे एक स्क्वायर और फिर यहां पे एक स्क्वायर। फ्रंट से देखना, इधर से देखने पे आपको सिर्फ ये और ये दिख रहा है, टॉप से देखने पे आपको सिर्फ ये और ये दिख रहा है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखो, उसको देखने की कोशिश करो कि ऊपर से देखने पे कौन सा फेस दिख रहा है। आपको साइड फेस ऊपर से देखने पे नहीं दिखने वाला। तो ये देखने का तरीका है। एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। तो 4 वैरायटी क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने आपको सिखाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस सॉलिड, अब देखने के नजरिए जो ऊपर से, सामने से, साइड से, तो ये भी 3 तरह से होते हैं। इसको देखना, जब मैं ऑब्जेक्ट को व्यू करूंगा उसको काटने के बाद या स्लाइस करने के बाद, आप आगे देखेंगे मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रख दिया जाए उसमें जब मैं कट लगाऊंगा तो एक वर्ड का यहां यूज होने वाला है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब होता है जब भी तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ये बॉल रख दी और बॉल को अगर मैं सामने से काट दूं तो 2 हाफ मुझे मिलेंगे। वो कटिंग वाला जो पार्ट है वो देखने पे कैसा दिखेगा, तो वो सर्कुलर दिखेगा देखने पे। कटिंग वाला व्यू कैसा होगा, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपसे पूछ सकते हैं कट लगाने के बाद। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आगे है ब्रेड का, वो मैं अभी आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, देखिएगा। ये देखिए, एक ब्रेड, आप जब मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं तो बेसिकली एक क्यूबॉइड होता है जिसको बीच में से स्लाइस कर दिया जाता है और हर फेस आपको देखो रेक्टेंगुलर दिखता है, हर क्रॉस सेक्शनल फेस आपको रेक्टेंगुलर दिखता है। तो एक तरीका होता है कटिंग या स्लाइसिंग करने के बाद क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या आता है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अनदर वे इज बाय अ शैडो प्लेन। या आपसे कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, इसके सामने जब आप रोशनी जलाओगे तो रोशनी जलाने पे ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप सेंटर से टॉर्च मारते हैं तो उसकी जो भी एज होती है वहां से रे टकरा के आगे फॉलो होती है और फिगर थोड़ा बड़ा बनता है। तो किसी भी स्फेयर का जब विजुअलाइज करोगे तो हमेशा एक सर्कल मिलेगा। तो यहां पे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि वॉल के ऊपर आप रात के समय या तो अपने हाथ को टॉर्च बनाते हैं तो उंगलियों से अलग अलग शेप्स बनते हैं। तो उसी तरीके का आपको यहाँ पे विजुअलाइज करना है। तो एक शेडो तरीका भी होता है विजुअलाइज करने का, एक कटिंग और स्लाइसिंग का वे होता है, और एक तीसरा वे और होता है, वो होते हैं कि डिफरेंट एंगल से देखने का। मतलब वही, आप फ्रंट से किसी ऑब्जेक्ट को देख लो, आप साइड से देख लो, ठीक है, सॉरी टॉप से देख लो, साइड से देख लो या फ्रंट से देख लो। तो ये है डिफरेंट एंगल से, कुछ सर्टेन एंगल से जब मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा। अगर आप यहां से देखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, अगर आप यहां से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट को देखने के ये 3 तरीके भी यूज होते हैं जिसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सर? तो आपको एक रेक्टेंगल दे देंगे और आपसे कहेंगे उसका वर्टिकल कट लगाओ या उसमें हॉरिजॉन्टल कट लगाओ और क्रॉस सेक्शनल व्यू बताइए। तो ये सब आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप जब एक ब्रेड को, जब भी कोई रेक्टेंगल दिया हो तो उसको ब्रेड समझ लेना, ब्रिक वर्ड दिया हो एनसीईआरटी क्वेश्चन में है ऐसा, स्फेयर बॉल को उन्होंने बोला है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट लगाओ, तो क्या मिलेगा, क्लियर है।
ऐसे ही शेडो वाला मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिएगा यहाँ पे एक आइसक्रीम का कोन अगर मैं रख दूं, या बर्थडे कैप जो आती है कॉनिकल शेप की, अगर वो रख के मैं सामने से टॉर्च से उसके ऊपर शेडो बनाने की कोशिश करूं एक वॉल के ऊपर, तो आप देखेंगे सामने एक रेक्टेंगल टाइप का ट्राइंगल दिखेगा आपको, या आप हाथ का यहाँ पे एक शेप देख रहे हैं कि कुछ स्नेक टाइप का आपको शेप दिख रहा है, तो ये शेडो व्यू है। तो कीप अ टॉर्च लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ अ कोन, इट विल कास्ट अ शेडो ऑन अ स्क्रीन, और शेडो कैसी बनेगी, वो बनेगी ट्राइंगल शेप की। तो एक शेडो पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, ये चीजें समझ आ रही हैं। ऐसे ही अगर एक घर आपके सामने रख दिया जाए, तो इस घर को अगर मैं बोलूं कि अलग अलग एंगल से देखो, जैसे अगर आप फ्रंट व्यू देखो तो सामने से देखने पे सिर्फ ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, तो यही बनाई है। अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा या साइड व्यू से देखूंगा, तो साइड व्यू पे देखने पे आपको एक रेक्टेंगल तो दिखेगा, ऊपर का हल्का सा एक व्यू मिलेगा जो छोटा सा रेक्टेंगल का शेप बनाएगा। क्लियर है, तो ये इसका साइड व्यू है। आप अगर टॉप व्यू से देखें, ऊपर से देखें, तो छत ऐसी है, हल्की सी स्लेंटेड है, लेकिन ऊपर से देखने के बाद वो एक रेक्टेंगल टाइप का दिखता है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक बहुत हाइट पे हैं और किसी ऑब्जेक्ट को वहां से देख रहे हो, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का वो वाला फेस कैसा दिखेगा वो आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो ईच टाइम वन विल गेट अ डिफरेंट व्यू, अलग अलग एंगल्स वो आपको दे सकते हैं एरो मार्क करके, कि कैसे कहां से देखने के बाद कैसी इमेज बनेगी वो बना के दिखाइए। तो वो हमने बता दिया। तो थर्ड वे है डिफरेंट एंगल्स। ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी थ्योरी लेक्चर के अंदर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 कवर कर रहे हैं। तो अपनी इस एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में इस चैप्टर की, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, आइडेंटिफाई द नेट विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। अब देखो आपके सामने यहाँ पे 6 नेट बनी हुई है, तो नेट्स है। अब नेट क्या होती है, इसके लिए आप एक बार थ्योरी वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, तो नेट्स मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे आपके सामने 6 नेट हैं, और कौन सी नेट यूज हो सकती है क्यूब बनाने के लिए, तो आपका ये सवाल है इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट में क्या लिखा है, कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो वो कह रहा है कि आप कुछ पेपर्स के टुकड़े लीजिए, ऐसे नेट्स बनाइए और उनसे फिर क्यूब बना के देखिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम आपको यहां पे इमेजिन करवाएंगे। देखो पहला फिगर देखना, अगर पहले फिगर को आप लोग देखें तो पहले फिगर में ये दो जो चीजें दी हैं, इसको किसी को भी आप बॉटम मान लो, बेस मान लो, या बैक साइड मान लो। मैंने ये चीज थ्योरी में भी बताई है कि भाई क्यूब दिखने में कैसा है, क्यूब दिखने में कुछ ऐसा होता है। क्यूब मतलब जिसके सारे साइड्स, छह फेस होते हैं, सारे फेस स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स तो हैं, सारे स्क्वायर्स हैं। पहले तो आप ये देख लो कि 6 हैं, 6 फेस हैं। जब ये ओपन होगा तो 6 फेस बनते हैं। तो देखो 2 और 4 6 हैं, 3 और 3 6 हैं, 2 2 4 5 6 6 हैं, 4 5 6 6 हैं, 2 2 4 5 6 और 2 2 4 5 6। अब देखो सब में 6 फेस है। तो अब कौन सा नेट यूज हो सकता है क्यूब बनाने के लिए? सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सिखाया था, उसके लिए आप इन फेसेस को नेमिंग दे दीजिए। ठीक है, तो आसान हो जाएगा काम, और कुछ बात नहीं है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 और 6 लिख दूं, ठीक है, और फिर क्यूब बनाऊं, तो जब मैं क्यूब इमेजिन कर रहा हूंगा स्कूल एग्जाम के अंदर, तो उस समय तो आप पेपर कटिंग करके जल्दी जल्दी नहीं बना सकते, और कौन टाइम वेस्ट करे। तो हमने नंबर्स दे दिए हर फेस के लिए, वो नंबर्स मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा। अब कैसे सब्सटीट्यूट करूंगा ये देखना। तो देखो ये पीछे मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं सो दैट आपको वो फेसेस भी दिखे, पीछे वाले भी। अब देखो अगर मैं फेस नंबर 3 को एकदम बैक मान लेता हूं, ठीक है, तो बैक फेस जो है वो है नंबर 3। तो मैं बैक फेस को एक कलर्स के थ्रू बैक फेस पे लिख देता हूं 3। तो बैक फेस पे मैंने लिख दिया है पीछे 3। ठीक है, तो एज के वहां पे एकदम साइड में लिख देना आपको, सो दैट याद रहे 3। और 2 वाला जो फेस है उसको ऊपर से देखो, अगर बैक फेस 3 है और 2 वाले फेस को अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करूंगा तो ये टॉप बन जाएगा। तो ऊपर से नीचे आया मतलब ये टॉप बन गया, तो ये टॉप फेस हो गया 2।
और जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ऊपर वाले के साथ में एक फेस और लगा था, जैसे ही वो ऊपर से नीचे आया तो उस साइड वाला फेस इधर मुड़ गया, ठीक है, तो वो उधर मुड़ गया मतलब वो साइड फेस हो गया, तो साइड फेस हो गया तुम्हारा 1, तो 3 तुम्हारा बैक फेस है, 2 जो तुम्हारा टॉप फेस है, 1 जो तुम्हारा साइड फेस है। आप लोग इस चीज को इमेजिन कर पा रहे होगे, इजी है। तो आपको कुल मिला के 3 फेसेस मिल गए। कौन कौन से? बैक फेस मिल गया, बैक फेस के साथ आपको टॉप फेस मिल गया, तो टॉप फेस के साथ आपको उस साइड का साइड फेस मिल गया। क्लियर है? अब हमें फ्रंट फेस देखना है। तो देखो ये जो 4 है, अब क्योंकि वो था पीछे बॉटम पे, तो ये जो 4 है ये साइड फेस पे आ गया, तो एक साइड फेस 4 मुझे और मिल गया, तो यहां पे 4 आ जाएगा ये साइड फेस पे। जैसे ही 4 आया तो 5 इसका क्या हो जाएगा? 5 सामने आ जाएगा। 5 जैसे ही सामने आया तो ये फ्रंट फेस बन जाएगा, तो ये 5 आ गया। तो यहां पे फ्रंट फेस में हमारा 5 आ गया, लेकिन 5 के साथ 6 भी लगा हुआ है, तो 6 दोबारा 1 के ऊपर ओवरलैप हो गया। तो आप देखेंगे कि 1 वाले जो डायग्राम से हमारा क्यूब फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। हमें तो सिर्फ बॉटम चाहिए था, हमें तो बॉटम मिल ही नहीं पाया। भाई इसकी जगह ये 6 वाला फेस अगर ऊपर या नीचे होता तो मैं इसका बॉटम बना सकता था, लेकिन अब 5 के साथ ही आगे 6 भी जुड़ा हुआ है, तो 5 ने जैसे ही फ्रंट लिया तो 6 जाके 1 के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इस चीज को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो 1 वाला जो बॉक्स है ये हो गया फेल, ठीक है, तो ये हो गया फेल। अब हम आते हैं सेकंड पे। क्या सेकंड वाले से क्यूब फॉर्मेशन हो पा रहा है? तो देखो फर्स्ट से तो नहीं हो पाया है, सेकंड से क्यूब फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। चलो इसको अभी रब कर देते हैं और सेकंड को देखते हैं। तो ये 3 हटा दिया, 2 हटा दिया, 1 हटा दिया, यहां से मैंने 5 हटा दिया, यहां से मैंने 4 हटा दिया। अब देखो यहां पे भी नंबरिंग कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ये फेसेस यहां पे बिठाने की कोशिश करते हैं, तो 4 को अगर मैंने बैक फेस मान लिया, 4 अगर बैक फेस है और ऊपर से 3 को नीचे की तरफ फोल्ड किया तो ये इसका टॉप फेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे यहां पे आया तो इसके साथ में यहां पे 2 भी लगा है, 1 भी लगा है, तो ये जैसे ही 4 फेस, जो 4th वाला फेस था, 3rd फेस नीचे आया, टॉप बना, तो जो सेकंड वाला जो 2 और 1 था वो 2 ने साइड लिया और 1 ने बॉटम लिया, तो 1 चला गया बॉटम और साइड में आ गया 2। तो अब आप देखेंगे ऊपर के तीनों फेस, ठीक है, 4 के साथ किस तरीके से आ रहे हैं। तो 4 अगर बैक फेस है, देखिएगा 4 अगर बैक फेस है तो बैक फेस में से 3 आपने टॉप में बिठाया, तो ये आपने 3 टॉप में बिठा दिया, और उधर साइड फेस, तो ये साइड फेस बन गया, और 1 ने बॉटम बना दिया, तो 1 ने बॉटम बना दिया। अब आपके पास क्या 2 फेस 5 और 6 बच रहा है, तो 4 पीछे वाला फेस था, उस 5 को अंदर की तरफ फोल्ड करो तो ये 5 हो गया और सामने 6 हो गया, तो इधर साइड फेस 5 आ गया, सामने 6 आ गया, तो सेकंड से क्यूब बन सकता है। तो सेकंड कैन मेक अ क्यूब, फर्स्ट कैन नॉट मेक अ क्यूब, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इजी है। थोड़ा इमेजिनेशन हमें जल्दी जल्दी कैसे करना है, नंबर्स लिखने हैं बस। अब यहां पे नंबर्स लिख दो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं। इससे बॉक्स कैसे बनेगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो ये हम कर देते हैं बोर्ड पे, ये वाला फिगर डिलीट, ठीक है। अब यहां पे नंबर्स बाहर वाले मैंने हटा दिए, अंदर वाला हटा दिया, ठीक है। चलिए इस क्यूब को कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट दोबारा हम लोग नंबर्स हर फेस पे डाल पाए। तो देखना अगर मैं 3 को बैक फेस मान लूं, 3 अगर बैक फेस है तो 2 इसका टॉप फेस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से जो देखते हैं, तो मैंने देखने का विजुअलाइज करने का तरीका आपको बताया था, किसी भी 3D व्यू को देखना तो साइड टॉप एंड फ्रंट, ठीक है। तो अभी मैंने बैक को 3 दे दिया, अगर बैक फेस को 3 दे दिया तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 1 उस साइड चला गया। अब देखो आपके पास यहां पे 3 फेस हो गए, बैक टॉप एंड साइड। ये जो बैक था इसके साथ 4 था, तो 4 इस साइड में आ जाएगा, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में आ गया, 2 टॉप में आ गया, 3 बैक में आ गया। अब जैसे 4 इधर आया तो उसके नीचे क्या लगा हुआ है, 5 के साथ में 6, तो 5 और 6 लगा हुआ है, तो 4 जैसे ही साथ में आया तो नीचे से 5 आया, बॉटम से 5 आया,
ठीक है, बॉटम से 5 आया और 6 जो सामने था वो आगे बैंड हो गया, तो फ्रंट में 6 फेस आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां से भी एक क्यूब बन पा रहा है। इजी है बनाना, विजुअलाइज करना है बस। जो सेंटर में दिया, जो सामने दिया, आप किसी को भी एक बैक फेस मान के जब चीजों को फोल्ड करना चालू करोगे तो बहुत जल्दी फोल्ड होगा। 3 को तुमने बैक फेस माना, बैक फेस, 4 को मारा साइड में साइड, 2 ऊपर से टॉप में आया, 1 नीचे से फोल्ड हुआ। तो ये चीज जो हाथ की एक्टिविटी है इसको वॉच करते हुए बनाओ, इजी है बनाना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट से क्यूब नहीं बन रहा, सेकंड और थर्ड से क्यूब बन रहा है। अब फोर्थ से क्या क्यूब बन पा रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी नंबर दे दो। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 अगर बैक है, 3 अगर बैक है तो ध्यान दीजिएगा, 3 अगर बैक है तो 5 टॉप है, 6 बॉटम है। तो 5 टॉप है और 6 बॉटम है। तो ये 5 टॉप फेस ऊपर से नीचे, 6 साइड से नीचे, तो 6। ठीक है, तो आपने बॉटम बैक लिया, बैक 3 को लिया तो बैक 3 हो गया, ऊपर से टॉप 5 आ गया, नीचे से बॉटम 6 आ गया। अब देखिएगा 3 के साइड में 4 लगा हुआ है, तो 3 के साइड में 4 लगा हुआ था, उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया तो यहां पे ये साइड फेस आ गया 4। और 3 के साइड में 2 लगा हुआ है, तो ये भी इसका साइड व्यू है, ये आ गया 3, सॉरी ये आ गया 2, तो ये आ गया आपका 2। क्लियर है ये चीज? चलिए यहां पे आ गया 2 और 2 के साथ में फिर आगे एक फेस लगा है, उसने फ्रंट ले लिया, तो यहां से भी एक क्यूब बन पा रहा है। फोर्थ से भी क्यूब बन गया। फिफ्थ से क्यूब बनाने की कोशिश करिए। चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो अगर 2 को मैं बैक फेस मान लूं, 2 अगर बैक फेस है, ठीक है, ये 2 बैक फेस है और इसके साइड में 3 और उस साइड में 1, तो ये 1 वाला फेस साइड फेस बन गया आपका, और ये 3 वाला फेस, तो यहां पे साइड में 1 और ये साइड में 3। ठीक है, तो 1 2 3 बैक साइड साइड, 4 ने आगे से फिर घूमा तो ये फ्रंट बन गया है, 4 फ्रंट बन गया। ठीक है, अब 2 के नीचे था 5, तो बैक के नीचे था 5, तो बॉटम तो हमें मिल गया 5, लेकिन 5 के नीचे फिर 6 लगा है, वो 6 आके मैच कर जाएगा फ्रंट के साथ, मतलब 4 के साथ, तो 6 4 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, वो टॉप में नहीं जाएगा, मुझे टॉप फेस चाहिए था, तो ये हो गया फेल। फिफ्थ से आपका क्यूब नहीं बन सकता। ठीक है, अब आप आ जाइए 6 पे, तो 6 की नंबरिंग कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4, ऊपर के फेस को 5 और नीचे के फेस को 6। ठीक है, तो अब इससे क्या क्यूब बन सकता है इसका भी देख लेते हैं। तो ये वाला तो चीज फेल हो गया है। अगर मैं 2 को बैक मान लूं, 2 अगर बैक है तो उसके साथ में 6 नीचे लगा हुआ है, 6 ने आपका बना लिया बॉटम, तो ये 6 आ गया आपका बॉटम के ऊपर। तो ये 2 फ्रंट 6 बॉटम, 6 बॉटम, 2 के बगल में था 1, तो उसने ले लिया साइड फेस, तो ये आ गया 1। तो 1 2 बैक में, 6 नीचे से। ठीक है, अब 3 जाएगा साइड से, तो ये तुम्हारा आ गया 3 आ गया साइड से, और उसके आगे 4, तो 4 ने बना लिया फ्रंट। ठीक है, 3 के ऊपर लगा था 5, तो 3 के ऊपर जो 5 लगा था वो अंदर की तरफ जैसे ही फोल्ड होगा, तो यस इससे भी क्यूब बन पा रहा है, इससे सारे फेसेस कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड के साथ जो लगा था वो फ्रंट हो गया। 2 बैक था तो उसके साइड में लगा हुआ ने बॉटम बना लिया, नीचे से बना लिया, और 5 3 के साथ जैसे 3 साइड में आया तो 5 ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया, तो सारे फेसेस कवर अप हो रहे हैं। तो फर्स्ट और फिफ्थ क्यूब नहीं बना पा रहे, बाकी फिगर क्यूब बना पा रहे हैं। तो ये था विजुअलाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही विजुअलाइज करना था। तो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डाइस आर क्यूब्स। ठीक है, तो डाइस क्या होती है? डाइस इज बेसिकली जो लूडो हम लोग खेलते हैं, तो डाइस उसके ऊपर रहता है। चलो
देखिएगा डाइज एक क्यूब है बेसिकली और ये क्यूबॉइड है, तो ये क्यूबॉइड का हम एक फिगर बना लेते हैं। अब डाइज जैसे ही वर्ड यूज हुआ तो हर फेस के ऊपर नंबरिंग अलग है और 1 से 6 तक की नंबरिंग होती है। ठीक है, क्या बोला? डाइज आर क्यूब्स विथ डॉट्स ऑन ईच फेस, हर फेस पे डॉट्स हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइज ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। तो हमेशा याद रखना जो अपोजिट फेसेस होते हैं, अगर ऊपर 1 पॉइंट है, अगर ऊपर 1 का एक डॉट है तो नीचे जो है नीचे होंगे 6 डॉट्स। तो 1 के अपोजिट में हमेशा 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों का सम टोटल हमेशा 7 होता है। अपोजिट फेसेस, अगर यहां पे 5 है तो 5 के अपोजिट में हमेशा 2 होगा। अगर सामने 3 है तो 3 के अपोजिट में हमेशा 4 होगा। तो इस तरीके से अपोजिट फेसेस पे हमेशा टोटल 7 का होता है। ये तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है? तो ये याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डाइज में टोटल 6 फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होना चाहिए। ठीक है, हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस। ठीक है, 2 नेट्स दिए हैं डाइस बनाने के लिए। द नंबर्स इंसर्टेड इन ई स्क्वायर। अब हर स्क्वायर में जो नंबर्स हमने इंसर्ट, उन लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट करके दे दिया हमें। इन ई स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। ये जो नंबर्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने डॉट्स हैं। तो अगर ये 4 नंबर लिखा है इसका मतलब यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 और सेंटर में 5। आपने डाइस देखा होगा, ठीक है? इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स। आप नंबर्स को इंसर्ट करिए जहां पे नंबर्स इंसर्ट नहीं है। रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस शुड टोटल टू 7। हमेशा अपोजिट फेस का टोटल 7 होना चाहिए। तो पहले तो आप इस नेट से क्यूब बनाइए। पहले जो आपको करना है, इस नेट से आपको क्यूब बनाना है। तो चलो क्यूब बनाना शुरू करते हैं। तो क्यूब ये आपके सामने बना हुआ है। मैं अंदर का डाटा डिलीट कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, इस क्यूब को हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कौन सा फेस क्या है। तो अगर मैं 4 को बैक मान लूं, अगर मैं 4 को बैक मान लूं तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा वो बात की बात है। पहले हम इन 3 चीजों को सेट कर लेते हैं। तो बैक में अगर 4 है तो 5 ने लिया इसका साइड, ठीक है? तो बैक में 4 5 आया साइड, और जैसे ही 5 साइड आया उसके नीचे 6 लगा था तो 6 चला गया बॉटम में, तो 6 चला गया बॉटम में। ठीक है, अब तुमने देख लिया कि फ्रंट में है 4, मतलब सॉरी बैक में है 4 के अपोजिट फ्रंट फेस में क्या आना चाहिए। तो पहले तो हम क्यूब कंप्लीट कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास अभी बैक मिल गया है, ये तुम्हारा बैक है, ये उसका साइड है, ठीक है? और साइड ने एक बॉटम भी बना लिया है। अब 4 का ये जो वाला पार्ट है, तो 4 अगर बैक में था तो उसके साथ में जो लगा था वो साइड में आ जाएगा, ये साइड में आ गया, ठीक है? तो वो साइड में आया मतलब ये वाला फेस साइड में आया। क्लियर है? देखिएगा ये जो साइड फेस आया है 4 के जो सर 7 वाला है, तो वो किस नंबर को अपोज कर रहा है? 5 के अपोजिट में हमेशा क्या होगा? 2, क्योंकि 5 है, 5 में 2 ऐड करूंगा तो 7 होगा। तो वो जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये 2 होगा, ठीक है? 4 बैक था, 5 ने साइड लिया, तो 5 ने साइड लिया तो 2 ने, ये 2 था, 5 ने साइड लिया, ऐसे ही वहां से 2 अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो वो भी साइड बन जाएगा। तो 5 के अपोजिट में 2, ये चीज क्लियर है। अब 2 ऐसे आया तो फ्रंट तुम्हारा 2 के साथ वाला तुम्हारे फ्रंट में आएगा, तो पीछे 4 था, 4 में 3 ऐड करने पे, ठीक है? तो फ्रंट फेस हमेशा 3 होगा। तो फ्रंट फेस आपका आ गया 3, तो ये फ्रंट फेस बनेगा जहां पे 3 आएगा। और जैसे ही फ्रंट फेस मुझे मिला तो ऊपर वाला देखो, बॉटम तो हमारे पास 6 था, 6 के ऊपर 1 आएगा, तो जो टॉप फेस आएगा वो 1 आएगा। तो ये टॉप फेस है, ये आएगा 1।
तो हमने नंबर फिल कर दिया, इजी था। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, क्या बोला मैंने, 4 को ले लो बैक फेस, ये हुआ आपका 4, 4 के साथ में यहां पे 5 लगा, 5 बन जाएगा साइड, तो ये बन गया साइड फोल्ड करने पे। 5 के साथ में नीचे 6 लगा था, ठीक है, तो जैसे ही 4 के साथ में 5 ने अंदर फोल्ड किया तो नीचे वाला 6 बॉटम बन गया, और 6 के अपोजिट में टॉप व्यू, तो टॉप व्यू आ रहा है 1, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको इस तरीके से नंबर फिल करने हैं। इसको देखिएगा 1 3 2 वाला, तो मैं बॉक्स कर देता हूं यहां से क्लियर। यहां पे था हमारा 1, यहां पे था हमारा 3, यहां पे था हमारा 2। अब ये वाला बनाते हैं। देखो 1 को आप अगर बैक फेस ले लो, या 3 को आप बैक फेस ले लो, अगर मैं 3 को बैक फेस ले लेता हूं तो ये 3 हो गया आपका बैक फेस, ठीक है। इसको रेड कलर से बना देते हैं। नेक्स्ट कलर एक ये ले लेता हूं, तो 1 हो गया हमारा टॉप में, तो 1 हमारा हो गया टॉप में, ये हुआ टॉप फेस 1, ठीक है। तो 3 बैक में 1 ऊपर से आया, तो उसके साथ में लगा था यहां पे 2, ये 1 जैसे ही यहां आया तो ये 2 बन गया साइड, तो ये 2 बन गया साइड, तो ये हो गया 2, तो 1 और 2। अब देखो 3 जो बैक था, उस 3 के साइड वाला जो है वो साइड पैनल बनाएगा, तो साइड दिखाने के लिए मैं यहां पे दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ये वाला साइड। तो 3 के साथ में जो लगा है उसने ये साइड बना लिया, तो वो 5, 2 के अपोजिट में हमेशा 5 आएगा, तो यहां पे आएगा 5, ठीक है। तुम्हें साइड पोज मिल गया। जैसे ही साइड आया तो साइड के नीचे जो बॉटम में लगा हुआ था वो बॉटम नीचे से आ गया, मतलब ये तुम्हारा बॉटम है, और ऊपर 1 था तो बॉटम में आएगा 6, और 1 बन जाएगा फ्रंट, तो 1 तुम्हारा बन गया फ्रंट, ठीक है। तो 1 बन गया फ्रंट, 6 आया बॉटम से, 1 आया फ्रंट, तो फ्रंट में तुम्हारा क्या नंबर बच रहा है 4, तो ये आ गया तुम्हारा 4 प्लस 3, तो बैक में था 3, फ्रंट में आएगा 4, ठीक है। 4 प्लस 3 7, तो ये सामने आ गया 4। तो इस तरीके से आपको नंबर्स फिल करने थे, वो हमने कर दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का आता है डाइस के ऊपर बेस्ड, कि नंबर्स फिल करिए। अच्छा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई। अब डाई क्या मतलब, वही डाइस की बात हो रही है, तो डाइस हमें देखना है, और ये जो नेट दिया है क्या ये डाइस का नेट हो सकता है, तो ये तभी पता चल पाएगा जब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन योर आंसर। तो आप 3 को बैक फेस मान लो, अगर 3 बैक फेस है तो लिखिए बैक फेस इज 3 इफ, अगर मैं बैक फेस को 3 मान लेता हूं तो 3 पीछे वाला फेस है, ये लिख दिया पीछे 3, ठीक है। अब पीछे अगर 3 है तो 4 इसका साइड बनेगा, तो देयरफॉर साइड, कौन सा साइड, ये वाला साइड, राइट हैंड साइड, तो साइड राइट साइड जो होगा ये तुम्हारा होगा 4, ठीक है। तो पीछे अगर 3 है तो राइट साइड हो गया 4, ठीक है। तो 3 और 4 हमने लिख दिया। अब 4 के साथ जैसे ये साइड में आएगा तो 3 4 के नीचे लगा था 5, तो 5 आ गया बॉटम में, तो बॉटम विल बी 5, बॉटम फेस 5, क्लियर है। तो बॉटम फेस आ गया 5, तो 3 4 ये साइड में आ गया 4, तो 3 बैक 4 साइड से, और 5 चला गया बॉटम में। जैसे ही 5 बॉटम में गया तो उस 5 के आगे 6 लगा था, वो 6 ने वो वाली साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी हो गई 6, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू 6। अब देखो राइट साइड में 4, लेफ्ट साइड में है 6, यहीं से तुम लोग चीज पकड़ लोगे। लेफ्ट मतलब जो साइड पोज राइट वाला बना था, राइट में था 4, लेफ्ट साइड तुम्हारा बना है 6, तो 6 प्लस 4 होता है 10, लेकिन हमें पता है 6 शुड ऑलवेज अपोज टू 1, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम होता है 1। तो हम यहां पे नीचे रीजन लिख देंगे, एज वी नो इन डाइस अपोजिट फेसेस should have some
इक्वल्स टू 7, बट इन गिवन नेट, दिए हुए नेट के अकॉर्डिंग, बट इन गिवन नेट कॉमा राइट साइड फेस इक्वल्स टू 4 और अपोजिट फेस, तो राइट फेस का अपोजिट है लेफ्ट फेस, तो लेफ्ट का आ रहा है 6, ठीक है, एंड लेफ्ट फेस इज इक्वल्स टू 6. सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज इक्वल्स टू 7 होना चाहिए था, बट यहां पे तो 6 + 4 10 दे रहा है. देयरफॉर गिवन नेट इज नॉट ऑफ डाइस. ये डाइस का गिवन नेट नहीं है. क्लियर? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं. जस्टिफिकेशन के साथ मैंने पूरा बता दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 15.1 से भी हमने क्लियर कर लिया बच्चों. इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं. ये अगेन एक फिगर दे रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखना. हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब. हमें एक क्यूब बनाना है और इनकम्प्लीट नेट दिया है. कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 different ways. Remember that a cube has 6 faces. How many are there in the net here? तो यहां पे कितने दिए? यहां पे सिर्फ 3 faces दिए, तो इसका आंसर तो हो गया 3 faces. ठीक है. Give 2 separate diagrams. If you like, you may use a squared sheet for easy manipulation. आप शीट का यूज भी कर सकते हैं. तो यहां पे हमें देखो 3 फेसेस दिए हैं. ठीक है. किसी भी एक फेस को आप बैक फेस मान लो, किसी भी एक फेस को आप बैक फेस अगर मान लो, तो अगर मैं बैक फेस इसको मान लेता हूं तो ये हो गया बैक के साइड में लगा हुआ, तो बैक के साइड में लगा हुआ ये आ जाएगा आपका राइट फेस. तो ये हो गया आपका राइट फेस और ये हो गया आपका लेफ्ट फेस. अब आपको इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है. तो देखिएगा आपके सामने जो नेट दिया है ये ऐसा दिया है. ठीक है. अब इसमें और कहां मुझे फेसेस जोड़ने, तो देखो राइट है, लेफ्ट है, बैक का टॉप नहीं है. ठीक है. और बैक का बॉटम नहीं है, तो बैक के साथ ये बॉटम फेस आ गया, ऊपर के साथ ये टॉप फेस आ गया. ठीक है. तो ये तुम्हारा हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम. अब या तो बॉटम के साथ में एक फेस नीचे और जोड़ दो, तो ये तुम्हारा फ्रंट बन जाएगा, या तुम टॉप के साथ ऊपर एक फेस जोड़ दो तो वो तुम्हारा टॉप जैसी आएगा. तो टॉप के साथ एक फेस लगा होगा वो नीचे फोल्ड हो जाएगा. तो एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है कि उन्होंने जो दिया है, ये उन्होंने दिया है, मैं ऊपर 2 फेसेस जोड़ दूं और नीचे सिर्फ एक जोड़ूं. तो एक ये वाला फिगर, एक ये वाला नेट. और कौन सा नेट बन सकता है वो भी देख लो एक बार. तो अगर मैं लेफ्ट बैक राइट ये लिया था तो ये 2 फेसेस बन रहे हैं. अब मैं इसको चेंज कर देता हूं 2 मिनट के लिए. देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर राइट बैक लेफ्ट ना लिखते हुए एक तो फिगर ये बन गया, दूसरा फिगर ये बन गया. ऐसा भी बन सकता है नेट. अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं इसको बैक ले रहा हूं. तो अगर ये बैक है, ठीक है, तो अगर ये वाला बैक है तो ये इसके साइड में है, तो बैक, साइड और फ्रंट. तो ये हो गया तुम्हारा राइट साइड, और सॉरी लेफ्ट साइड. ठीक है. और ये हो गया फ्रंट. तो देखिए आपके पास एक बैक है, बैक के साथ आपके पास लेफ्ट है और लेफ्ट के साथ आपके पास फ्रंट है. अब आपको बैक जो था इसके ऊपर अगर एक फेस होता, मतलब अगर ये बैक था तो इसके ऊपर अगर फेस होता तो वो टॉप बन जाता. तो ये टॉप आ गया, और उस टॉप के साथ अगर एक फेस लगा होता तो वो तुम्हारा ये लेफ्ट साइड बन जाती. तो ये टॉप और इधर लेफ्ट साइड. क्लियर है. तो ये लेफ्ट साइड ऊपर से टॉप ऐसे आया.
ठीक है, यहां से नीचे लेफ्ट फोल्ड हो गया। अब लेफ्ट फोल्ड होने के बाद आप देखिएगा और क्या हो सकता है, तो हमारे पास बैक है, लेफ्ट है, फ्रंट है, हमें बॉटम नहीं है हमारे पास। तो फ्रंट जो आया था, ये फ्रंट के साथ एक नीचे बॉटम अगर मैं जोड़ देता यहां पे, तो ये बॉटम बन जाती। मतलब अगर मैं इस ड्राइंग को पूरा करूं तो ये बैक है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका फ्रंट है, और फ्रंट के साथ नीचे यहां पे एक फेस और हो सकता था। देखो टोटल 6 फेस हो गए, 3 4 5 6, तो एक ऐसा भी बन सकता था। ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 2 बोले थे बनाने के लिए, हमने यहां 3 बोल लिए, और बन सकते हैं। आप बना के देखिए, आप इसको बैक मान लीजिए अब, तो आपके नेट डायग्राम्स कंप्लीट हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आते हैं। 4th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 15.1 से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है, तो मैच द नेट्स विथ एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। अब आपको देखो एक साइड पे नेट दिए और एक साइड पे सॉलिड्स दिए, तो देखते ही अब तो समझ आ गया होगा भाई साहब, दिख रहा है कि ए के लिए सेकंड है, 6 फेसेस हैं, वहां पे 6 फेसेस हैं, तो ए आपको सेकंड वाला मैच करवा रहा है। तो ए मतलब क्यूब का नेट है ये। ठीक है, ऐसे सिलेंडर में आपको दिख रहा है, ये तो सब अपन ने थ्योरी में पढ़ा है। तो बी मैच किससे हो रहा है, 2 सर्कल और बीच में रेक्टेंगल, तो थर्ड से, तो बी डिनोट कर रहा है थर्ड को। क्लियर है। ऐसे ही सी वाला है कोन, तो कोन में नीचे एक सर्कल है, तो एक सर्कल वाला सिर्फ यहां पे ये दिख रहा है, तो सी मैच हो रहा है 4th से, तो सी मैच हो रहा है 4th से। उसके बाद है आपका यहां पे पिरामिड, तो देखो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल कहां है, तो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल और कहीं नहीं दिख रहे थे, ये हो गया ट्राइंगल, तो फर्स्ट, तो डी मैच हो रहा है किसके साथ, फर्स्ट के साथ। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इस तरह के क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में स्कूल। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.2 कवर अप कर रहे हैं। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स की एक्सरसाइज 15.2 आपके एनसीईआरटी बुक से हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपके पास एक आइसोमेट्रिक शीट होनी चाहिए और एक ऑब्लिक स्केच की शीट होनी चाहिए। नहीं है तो आप पेंसिल और स्केल का यूज करके, रूलर का यूज करके आप लोग हर ड्रॉइंग को उसके थ्रू भी समझा सकते हैं। तो अगर आपके पास शीट नहीं है तो इशू की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे डॉट्स अपनी कॉपी में खुद डिजाइन कर लें। तो ये होता है आपका आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। अब देखो पहले क्वेश्चन में बोला है कि आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर को इस शीट के ऊपर हमें आइसोमेट्रिक डॉट पेपर के ऊपर बनाना है। आप कैसे बनाएंगे, तो आप देखना, जो आपके पास लेंथ दी है यहां से लेके पॉइंट यहां तक आपको 6 सेंटीमीटर की लेंथ दी है, तो हर हॉरिजॉन्टल लेंथ, हर हॉरिजॉन्टल लाइन है 6 सेंटीमीटर की, और यहां से लेके यहां तक मतलब आपको विड्थ दी है 2 सेंटीमीटर की, और हाइट दी है इस क्यूबॉइड की 3 सेंटीमीटर, तो 6/2/3 का आपको एक क्यूबॉइड यहां बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिएगा कोई भी एक पॉइंट आप ले लें, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट, मतलब मेरी लाइन यहां तक रहेगी, ये 6 यूनिट्स की लाइन है। तो हम इस एक 6 यूनिट की लाइन को सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब हमारी जो विड्थ है वो 2 यूनिट्स की है, तो विड्थ क्योंकि 2 यूनिट्स की है तो ये 2 यूनिट्स, 1 और 2, ऐसे यहां से 2 यूनिट्स की ये वाली विड्थ हो गई। इस बेस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब हाइट इस क्यूबॉइड की गई है ऊपर 3, तो 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ, तो 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट है, तो यहां से 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ, 1 2 और ये 3, यहां से 1 2 और 3, 3 यूनिट्स की हाइट ऊपर की तरफ सारी तरफ से, तो 1 2 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, यहां से ये जाएगा आपका 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स, क्योंकि यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, और सामने देखिएगा 6 यूनिट ही आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो सामने की लाइन ये 6 यूनिट्स की, ये सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए, यहां पे इसको ज्वाइन कर दीजिए। फाइनली आपका क्यूबॉइड जो यहां दिया था वो यहां बन के रेडी है। ये 6 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स और ऊपर की तरफ 3 यूनिट्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना था। करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिएगा। तो यहां पे एक तरह का आपको डिजाइन दिख रहा है, यहां पे भी आप देखिएगा नीचे का ये टोटल 8 यूनिट्स का दिया हुआ है, तो कोई भी 2 पॉइंट पकड़िएगा, इस पॉइंट से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां तक हमारी लाइन आई है। देखिएगा
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 यूनिट की हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है। इस साइड में ये 2 यूनिट्स दिया है और इस साइड में ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का फेस है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन दी है ये 3 यूनिट्स की दी है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स का एक यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 यूनिट्स का एक स्क्वायर बनाएंगे, ये 2 यूनिट्स इधर है, ठीक है। फिर 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ है, ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ हो गए। फिर उसके बाद यहाँ से भी 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ है और ये 2 यूनिट्स इधर, तो ये हमने एक स्क्वायर फेस लगा दिया यहाँ पर। ऐसे ही फेस यहाँ पर है 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ पे 2 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स हो गए, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स हो गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी इन्होंने हमें फेस नहीं दिया, बट इधर इन्होंने हमें ये 3 यूनिट्स बोला है और ये भी 3 बोला है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 यूनिट्स है, तो ये 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स, ठीक है। ऐसे ही 1, 2, 3 ये 3 यूनिट्स और 2 यूनिट्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, तो ये जो पूरा फेस था ये यहाँ पे है। ऐसे ही एक फेस ये वाला हम यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट्स हैं, तो ये 3 यूनिट्स की सामने की लाइन, ये 2 यूनिट्स इधर और 3 यूनिट्स इधर, तो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ, तो ये 2 दिया है, तो मतलब ये 2 यूनिट्स है और इधर 2 यूनिट्स है, तो ऊपर की तरफ 2 यूनिट्स की लाइन है, तो इस पॉइंट से 2 यूनिट्स ऊपर, तो 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से भी 2 यूनिट्स और इस पॉइंट से भी ये 2 यूनिट्स, यहाँ से भी ये 2 यूनिट्स और यहाँ से भी ये 2 यूनिट्स। सामने का आप मिला दीजिए, तो ये सामने का भी 2 यूनिट्स है, तो ये 2 यूनिट्स मैच कर गए। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आपका फिगर बना होगा और ये आपका फाइनली आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे मैंने बना दिया है। तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में हमें एक एल टाइप का शेप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें मेंशन नहीं है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 1, 2, 3 यूनिट ये दिया है, 1, 2 यूनिट का ये दिया है, 1 यूनिट का ये सामने का फेस दिया है, तो 1 यूनिट 1 यूनिट और 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। तो सामने का फेस 1 यूनिट का है, ये हम बना देते हैं, ये 1 यूनिट के हमने सामने का फेस बना दिया ये वाला। इस साइड में 2 यूनिट गया है, ठीक है, और इधर ये 1 यूनिटी मूवमेंट है, तो ये 1 यूनिट का मूवमेंट है इस साइड में और यहाँ पे ये 2 यूनिट्स का मूवमेंट है। 2 यूनिट्स के बाद में मैं ऊपर बोलता हूं 3 यूनिट्स का मूवमेंट है, ये 3 यूनिट्स का ऊपर की तरफ, यहां से भी 3 यूनिट्स का ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, यहां पे ये लाइन यहां मैच कर जाएगी, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। ऐसे नीचे की तरफ ये आएगा कितना, 3 यूनिट्स नहीं आएगा, सिर्फ 2 यूनिट्स नीचे आएंगे, तो 1 और 2 यूनिट्स नीचे आए, यहां से ये ऐसे मैच किया, तो कुछ इस तरीके का शेप आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे देखने को मिलेगा। तो ये फाइनली हमने ज्वाइन कर दिया है, इन दोनों को भी आप मैच कर दो, तो ये एक एल टाइप का आपको दिखेगा 3D व्यू के अंदर। तो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर का यही फायदा है। चलिए इसका एक थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में कुछ स्टेयर्स टाइप बना हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट्स मैं कर चुका हूं, फोर्थ पार्ट आप डिजाइन करिएगा आइसोमेट्रिक पेपर पे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस ये हैं, ठीक है। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक बनाने हैं। तो आप बात को समझना, क्यूबॉइड दिया, आपको ये नहीं पता कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या हाइट है। आप किसी को भी लेंथ ब्रेथ हाइट लेके, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो हमें ये चीज बेसिकली आइसोमेट्रिक पेपर पे, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे बनानी है। तो देखिए अगर मैं लेंथ ले लेता हूं 5, अगर टाइमिंग के लिए इसको लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको हाइट मान के अगर हम सॉल्व करते हैं, तो देखना ये वाली चीज यहां पे कैसी दिखेगी। तो देखिएगा एक पॉइंट ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो अगर फ्रंट 5 यूनिट का है और फ्रंट 5 यूनिट का है, पीछे साइड में ब्रेथ गई है कितनी, 3 यूनिट और हाइट ऊपर गई है 2 यूनिट,
तो ऊपर की तरफ हाइट है 2 यूनिट की, तो ये 2 यूनिट की ऊपर की तरफ हाइट, ये ऊपर की तरफ 2 यूनिट, और ये फ्रंट। तो ये फ्रंट फेस दिखेगा जो क्यूबॉइड में दिखेगा आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे। अब ब्रेथ देखिएगा, ब्रेथ हमने लिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे ही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और इसको आप मैच करवा देंगे। ये पीछे का फेस, साइड फेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ये कितना यूनिट गया, 3 यूनिट, तो 1 2 3, ऐसे ही यहां पे जाएगा 3 यूनिट का, इसको आप मैच करा देंगे, तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया। पीछे का साइड कहां दिखेगा, तो पीछे का साइड आप देख लीजिए कहां दिखेगा, कितना है ये, 1 2, 2 यूनिट है, तो पीछे से 1 2, ये 2 यूनिट की पीछे वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, और 1 2 3 ये लाइन यहां मैच कर जाएगी, और ये पीछे वाली यहां मैच कर जाएगी। तो इस तरीके का एक व्यू आ सकता है, ये क्यूबॉइड हो सकता है। लेकिन अगर मैं 5 सेंटीमीटर, अब 3 सेंटीमीटर को अगर मैं लेंथ मान लूं और 5 सेंटीमीटर को मैं ब्रेथ मान लूं और इसको हाइट मान लूं, देखिएगा अगर ऐसा बनाता हूं तो लेंथ है सामने की 3 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। ब्रेथ पीछे गया 5 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट पीछे की तरफ गया, ठीक है। तो ब्रेथ आपका गया 5 यूनिट, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट कितनी गई है, हाइट गई है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स। अब बस इसको हम कवर अप करते हैं, 2 यूनिट्स यहां से भी रहेगा, इसको मैच करवा दो, 1 2, तो 1 2, ये फ्रंट हो गया, 1 2 3 4 5, और ये यहां मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दिखेगा। पीछे का अगर मैं फेस बनाना चाहूं तो ये 1 2 3 4 5 यूनिट गए हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट, और ये यहां मैच हो जाएगा। तो एक क्यूबॉइड कुछ ऐसा भी आपको दिख सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने चीजों को चेंज कर दिया। 3 क्यूबॉइड्स बनाने थे अलग अलग डायमेंशन के, तो हमने अलग अलग डायमेंशन लिया। हमने लिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पहला केस तो जो उन्होंने दिया है 5 इंटू 3 इंटू 2 का बॉक्स बनाया है, ये बनाया 5 इंटू 3 इंटू 2 का। दूसरा केस हमने बनाया है 3 इंटू 5 इंटू 2 का, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 का। एक केस आप लोग बनाइए अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 डायग्राम्स मैंने बताए हैं, इन्होंने आपको टोटल 3 डायग्राम्स बनाने को बोले, 3 डॉट पेपर्स पे, तो 2 डॉट पेपर्स पे तो मैंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इजी है, इस तरह के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज आर प्लेस साइड बाय साइड। अब बात को समझना, क्यूब्स मतलब हर फेस स्क्वायर है, तो 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इन 3 क्यूब्स 2-2 सेंटीमीटर के साइड के जब मैंने एक साथ ज्वाइन किया तो एक क्यूबॉइड बन रहा है। बताइए आइसोमेट्रिक व्यू में वो क्यूबॉइड कैसा दिखेगा। तो देखिएगा, पहले मैं एक 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाता हूं, तो 2 सेंटीमीटर की एज का जब मैं क्यूब बनाऊंगा तो वो देखने में कैसा बनेगा, इसको देखिएगा, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2, तो ये हमारा फ्रंट फेस हो गया। फिर 1 और 2, 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 तो एक क्यूब तो हमारा ये देखने को मिलेगा। मैं पीछे वाली लाइंस को थोड़ा अलग कलर से ले लेता हूं, ये हमारा एक क्यूब। इसी के साथ जब मैं दूसरा क्यूब चिपकाऊंगा तो चिपकाते समय आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दूसरे कलर का पेन का यूज करूं तो वो कलर क्या है देखिएगा, 1 2, ये 2 सामने का, ठीक है। फिर ये 2 तो है, 1 2, ये वाली हाइट भी है, इससे हाइट बनानी है, 1 2, 1 2, ठीक है। और सामने का कैसे आएगा, 1 और 2, यहां पे ये ऐसा बन जाएगा।
तो ये एक क्यूब आपका चिपक गया इसके साथ। एक और 2 सेंटीमीटर की क्यूब का 2 सेंटीमीटर की एज का एक क्यूब और चिपकाना है, तो एक क्यूब और चिपका देते हैं। देखिएगा 1 2 1 2 ये 2, एक क्यूब ये चिपक गया। तो जब 3 क्यूब आपस में चिपकेंगे तो आप देख रहे हैं सामने के एजेस टोटल मिलके 2 2 2, तो ये टोटल 6 सेंटीमीटर का फ्रंट बन गया आपका, पीछे 2 सेंटीमीटर का बना और ऊपर साइड में 2 सेंटीमीटर का बना, तो ये क्यूबॉइड बन गया। क्लियर है? तो इस तरीके का कुछ व्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया, इसको करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। मेक एन ऑब्लिक स्केच। अब देखो ऑब्लिक स्केच बनाना है फॉर वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। तो आपको एक एल टाइप का शेप दिया है, इसको आपको ऑब्लिक पेपर पे बनाना है। तो अब आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर दिया हुआ है, ऑब्लिक स्केच पेपर पे बनाना है। तो कैसे बनाओगे देखना, जितना समझ आ रहा है उतना देखिएगा। फ्रंट अगर मैं देखूं तो यहां पे ये 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स, पीछे 1 2 3 4, तो पीछे 4 यूनिट, ये दिया है 4 यूनिट का, ये दिया है 2 यूनिट का, सामने ये भी 2 यूनिट का दिया है, इस साइड में भी ये 2 यूनिट दिए, इस साइड भी ये 2 यूनिट्स दिए हैं, ऊपर साइड में 1 2 3 4, ये ऊपर साइड में 4 यूनिट दिए, 1 2 3 4, ये भी 4 यूनिट्स दिए हैं। ये टोटल हाइट आपको दी है 1 2 3 4 5 6, तो पीछे वाली आपको दी है 6 यूनिट्स की। ठीक है, ऊपर कितने का फेस लगा है ये देख लेना, 2 यूनिट्स का यहाँ है, 2 यूनिट्स का यहाँ है, 2 यूनिट्स यहाँ, 2 यूनिट्स यहाँ। तो ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे एक लंबा सा बार है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग 4 यूनिट इधर बनाना है, तो 4 यूनिट डायगनली 1 2 3 और ये 4 यूनिट डायगनली। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 2 यूनिट्स इस साइड बनाने हैं, तो हम 2 यूनिट्स इस साइड बना देते हैं। देखिएगा ये 2 यूनिट्स इस साइड, 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ, ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ बनेंगे, ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ बनेंगे, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स मैच कर जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ गए, ये 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ गए, इधर आपको 2 यूनिट्स और चलना है, ये 2 यूनिट्स इधर मूव किए डायगनली, ये 2 यूनिट्स इधर मूव किए डायगनली। ठीक है, और ये 3 यूनिट्स की इधर एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से आपका ये नीचे वाला पार्ट बना। अब पीछे वाला पार्ट मैं बना रहा हूं, तो यहां पे ये दिया 6 यूनिट्स, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ऊपर गया। ठीक है, यहां से 4 जाना है, तो 1 2 3 4, ये 4 यूनिट्स यहां से गए, यहां से भी 4 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4, इसको 2 यूनिट्स डायगनली मैच कर दो। तो यहां पे कुछ ऐसा शेप आपका बनेगा, ये मेरे पेपर के थोड़ा बाहर चला गया है, इस तरीके से आपको एल दिखेगा ऑब्लिक पेपर पे बनता हुआ। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक और आपको दिया, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, एक हाउस टाइप का बना है, ये इधर बनाना है। कैसे बनाना है चलो ये भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो डायगनली 5, तो डायगनली 5 में 1 2 3 4 और ये डायगनली 5 में। ठीक है, तो डायगनली 5 चले, फिर उसके बाद अगेन डायगनल चलना है 1 2 3 4 यूनिट, ये। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ है 1 2 3 4 यूनिट, ये 4 यूनिट ऊपर की तरफ, यहां से भी 4 यूनिट ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, 1 2 3 4। फिर डायगनली इसको मैच किया हुआ है, ये डायगनली मैंने मैच कर दिया। यहां से भी एक ऊपर लाइन गई है, कितने यूनिट, 1 2 3 4, ये, और फिर 1 2 3 4 5, तो ये डायगनली आपस में 5 मैच है। तो ऐसा कुछ यहां पे ये आ रहा है व्यू। ठीक है, यहां पे फिर डायगनली मूवमेंट किया है इधर 1 2 3, तो ऐसा कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पे एक लाइन आएगी,
ये आपको बनता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी पेपर पूरा नहीं बना हुआ, तो ये ऊपर की तरफ ऐसा घर बनता हुआ आपको पेपर पे दिखेगा, ये आपको अपने पेपर पे वहां पे भी बनाना है। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गिव एन ऑब्लिक स्केच एंड एन आइसोमेट्रिक स्केच। तो आपको 2 स्केच देने हैं, किनके लिए? पहली चीज, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है, इसके लिए एक ऑब्लिक स्केच बनाइए, आइसोमेट्रिक स्केच बनाइए। तो आइसोमेट्रिक अभी हमने पीछे बनाया है, ऑब्लिक स्केच आप लोग बना के देखिए, ठीक है। ऑब्लिक स्केच अपन दोबारा बना लेते हैं। अ क्यूब विथ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक क्यूब बनाइए जिसकी एज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और उन्होंने बोला है लास्ट शीट में आपको, मतलब बुक के लास्ट में आपके पास आइसोमेट्रिक शीट अटैच करके उन्होंने दी है, तो आप एक बार अपनी बुक में चेक कर लेना दी है कि नहीं दी। तो आपको कुल मिला के ऑब्लिक स्केच बनाना है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, एक तो क्यूबॉइड का और दूसरा क्यूब का, ठीक है। तो चलो अपन एक क्यूबॉइड और एक क्यूब का बना के देख लेते हैं। ये रहा आपके पास, ठीक है। तो एक आपके पास आइसोमेट्रिक शीट है, एक ऑब्लिक शीट है। अब देखिए आइसोमेट्रिक शीट में मुझे क्यूबॉइड बनाना था और यहां पे भी क्यूबॉइड बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो हम क्यूब आप बनाना, क्यूबॉइड मैं बना के दिखा देता हूं। ये बना है 5 इंटू 3 इंटू 2 का। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 का देखना, 1 2 3 4 5, ये 5 का नीचे बेस लाइन है, ठीक है। 3 पीछे साइड में अगर मैं बोलता हूं तो 1 2 3, और हाइट गई है 2, ये रहा 5 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको पूरा करना है तो हाइट गई है 2 की, ये रही, ये 3 का ये वाला साइड हो गया, यहाँ पे 2 की हाइट है, ये रहा, और ये 5 का ये फ्रंट फेस बन गया। ऐसे ही डायगनली आपका 3, तो ये 3 डायगनली यहाँ पे मैच करवा दिया। इधर हमारा है 1 2 3, तो 1 2 3 बैक साइड हमने बना दी। तो ये आपका आइसोमेट्रिक स्केच बन गया। अब आपको ऑब्लिक स्केच बनाना है, तो ऑब्लिक स्केच में आप क्या करेंगे? देखिएगा, अगर मैं फ्रंट ले लेता हूं, कितना 1 2 3 4 5 दिया है, तो 1 2 3 4 5 फ्रंट दिया है। ऊपर हमें दिया है कितना? 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये आपका फ्रंट फेस बन गया। फिर फ्रंट फेस के बाद इन्होंने पीछे साइड में बोला 1 2 3, 3 यूनिट पीछे साइड में, तो 1 2 3 यूनिट पीछे साइड में, तो 1 2 3, 3 यूनिट पीछे साइड में, यहां पे ये फेस बन गया 1 2 3। इस तरीके से कुछ आपका फिगर कंप्लीट होगा। तो ये है आपका आइसोमेट्रिक व्यू, ये है आपका ऑब्लिक व्यू। आपको ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए करना है। सेकंड पार्ट आपको दिया है स्क्वायर के लिए, तो सॉरी क्यूबॉइड के लिए। तो क्यूब के लिए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग का एक क्यूब, मतलब सारे एजेस 4 सेंटीमीटर आपको दोनों पेपर पे बनाने। तो इस तरीके से हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.3 एंड 15.4 को कवर कर रहे हैं, लास्ट 2 एक्सरसाइज। और ये बुक का एंड, मतलब एनसीईआरटी बुक यहां पे एंड हो रही है, जिसमें हमने टोटल 15 चैप्टर्स को खत्म किया है। तो चलिए इस एक्सरसाइज 15.3 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ विजुअलाइज करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकल कट या हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं तो हमें किस तरीके का फेस मिलेगा। क्वेश्चन में देखिएगा यही दिया है, व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट एंड अ हॉरिजॉन्टल कट। किसी भी फिगर में जब आप एक वर्टिकल कट लगाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, कैसा क्रॉस सेक्शन मिलने वाला है, वो आपको बताना है। और अगर किसी भी फिगर में आप हॉरिजॉन्टल कट लगाते हो तो फिगर्स उन्होंने दिए हैं, ठीक है, टू द फॉलोइंग सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या दिए हैं देखिएगा। पहला उन्होंने दिया है ब्रिक। अगर आप ब्रिक को ध्यान से देखें तो ब्रिक एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो हम यहां पे सबसे पहले अब ब्रिक मतलब ए पार्ट हम एक ब्रिक बना लेते हैं। देखिएगा ब्रिक का सामने यहां पे थोड़ा छोटा फेस है और पीछे ये लंबाई में लंबा होता है। तो ये आप एज्यूम करिए एक ब्रिक का मैंने ड्राइंग बनाया है।
इसमें जो पीछे वाली लाइंस है इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, जो मुझे नहीं विजिबल है, ठीक है। जो विजिबल नहीं होता उसको हम डॉटेड कर देते हैं। चलिए, इस तरीके से ब्रिक है। अब इस ब्रिक में अगर आप वर्टिकल कट लगाते हैं, वर्टिकल कट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल कट मतलब हॉरिजॉन्टली लगाना, एक्स एक्सिस में लगाना और वाई एक्सिस में लगाना। अगर मैं वर्टिकल कट लगाता हूं तो सबसे पहली चीज हमें दी है फर्स्ट पार्ट वर्टिकल कट। तो ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल कट लगाने पे क्या मैं यहां पे कट लगा दूं? अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट लगाता हूं तो ऐसा लगेगा। अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट यहां बीच में से लगेगा, वर्टिकल कट मतलब यहां ऊपर से लगेगा। तो इस वर्टिकल कट को दिखाने के लिए मैं देखो यहां पे एक अलग पेन का यूज कर लेता हूं। यहां से चीज को हमें कट करना है वर्टिकली, ठीक है। बीच में से अगर ऊपर से नीचे की तरफ हमने कट किया बीच में से, तो आप देखेंगे ब्रिक के दो पार्ट हो जाएंगे। तो ये ब्रिक के दो पार्ट, तो वर्टिकल कट हमने लगाया है मतलब बीच में से हमने काटा है। तो जब मैं इसको बीच में से काट रहा हूं तो आप देखेंगे क्या आपको ड्राइंग मिल रहा है। ये ड्राइंग आप देखिए, आपको यहां पे दो पार्ट्स मिलेंगे और वो दिखने में कुछ ऐसे होंगे। ये सामने का फेस था, ठीक है, ये पीछे गया फेस, यहां पे तो कट लग चुका है, तो ये कट लग गया यहां पे, ये एक फेस। और उस साइड जो आपका पार्ट अलग हुआ है वो दिखने में कैसा होगा, वो भी आपको मैं इमेजिन करवा देता हूं, देखिएगा। ये आपको ब्रिक के दो पार्ट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि ब्रिक को अगर मैंने बीच में से काटा तो आगे वाला पीस, ये जो आगे वाला पीस था इसको मैंने आगे खिसका दिया, पीछे वाले पीस को जब पीछे किया तो आप देखेंगे यहां पे आपको जो फेस मिला है, जो क्रॉस सेक्शन मिला है वो इस तरीके का मिला है। तो सामने दोनों फेस के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अब अगर इसमें मैं वर्टिकल, अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल कट लगा दूं, मैं फिर से एक ब्रिक का ड्राइंग बना देता हूं और इसमें अब मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा रहा हूं, तो इसको भी आप लोग इमेजिन करिएगा। ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक में अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा दूं, दैट मींस अगर मैं इसको बीच में से इस तरीके से बीच में से काट दूं तो ये क्या होगा, कैसा दिखेगा आपको? तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो देखिएगा ये ऊपर का पार्ट आपको दिखने में कैसा लगेगा, ये एक पार्ट हो जाएगा जो ऊपर से अलग हो जाएगा पतला सा, और नीचे पतला सा पार्ट एक अलग निकल आएगा। तो इस तरीके से दो पतले पतले पार्ट हो जाएंगे, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट। और यहां पे आपको फेस कैसा मिलेगा, तो यहां पे आपको एक लंबाई में फेस मिलेगा, इस तरीके का क्रॉस सेक्शन मिलेगा ऊपर का। तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। एक में आपको वर्टिकल कट लगाना है, एक में आपको हॉरिजॉन्टल कट लगाना है। ये मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, ए पार्ट ब्रिक में कट लगाया। तो ये दिया हुआ फिगर था हमारा ब्रिक। तो आपको भी जो फिगर दिया हुआ है उसका पहले आपको ड्राइंग बनाना है। कट आप कैसे लगा रहे हो, वो कट लगाने हैं, जो दो पार्ट अलग हो रहे हैं उन दो पार्ट को आपको दिखाना है, और किस तरीके का क्रॉस सेक्शन मिल रहा है तो वो क्रॉस सेक्शन आपको यहां पे मेंशन करना है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। ये था ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे, बोर्ड करते हैं क्लियर। बी पार्ट में हमें दिया है अ राउंड एप्पल। एप्पल एक सेब है बट राउंड है, तो कंप्लीट राउंड क्योंकि मुझे उन्होंने दिया है तो मैं इस एप्पल को कंप्लीट राउंड का शेप ले लेता हूं। अगर इसको मैं वर्टिकल कट लगाऊंगा तो इसको वर्टिकल कट लगाने पे ये एप्पल मुझे कैसा दिखने वाला है, देखिएगा। ये एक पार्ट, और वर्टिकल कट लगाने पे यहां पे, तो ये मैंने कट लगाया तो एक पार्ट तो ये अलग हो गया, बट वो वाला पार्ट आपको कैसा दिखेगा उसको आप देखिएगा। ये आपको सामने से सर्कुलर दिखेगा, आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे,
ठीक है, तो ये एक पार्ट तो आपने अलग कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी एक कर्व बना दे, यहाँ पे भी एक सर्कुलर बना दे, तो आपको इस तरीके से कट लगाने के बाद, वर्टिकल कट लगाने के बाद यहाँ पे सर्कल मिलेगा, तो क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं एप्पल में, राउंड एप्पल में अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा दूं, तो हॉरिजॉन्टल कट लगाने के बाद ये एप्पल दिखने में यहाँ से हेमिस्फीयर, तो ये ऐसा, और ऊपर से ये कैसा दिखेगा, ये यहाँ से ऐसा और यहां से ऐसा, तो ये फेस नहीं दिखेगा, ये फेस दिखेगा। तो यहां पे ये फिर से सर्कुलर दिखेगा, क्रॉस सेक्शन ऊपर का कैसा दिखेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये भी क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, और ये भी क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, चाहे मैं वर्टिकल कट लगाऊं चाहे मैं हॉरिजॉन्टल कट लगाऊं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। सी पार्ट इसमें देख लेते हैं। सी पार्ट में मुझे अ डाई दिया है, तो डाई एक स्क्वायर होता है, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। देखिएगा, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर में जब मैं एक वर्टिकल कट लगाऊंगा, मतलब इस तरीके से इसको बीच में से काटूंगा, तो इधर वर्टिकल कट लगा, ठीक है, तो मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में अगर मैंने काटा है इसको, तो ये सामने से दिखेगा एक स्क्वायर ही। क्या दिखने वाला है वो तुम्हें बनाना है। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ये स्क्वायर के दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर काटने पे वर्टिकली ये पार्ट अलग, पीछे का पार्ट अलग, जैसे हमने ब्रिक किया था, बट इसका क्रॉस सेक्शन हमें स्क्वायर मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्रॉस सेक्शन हमें स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही जब मैं इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा, अगर एक स्क्वायर में मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा देता हूं, इसको भी देखिएगा, ये एक स्क्वायर है, अगर इसमें मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा देता हूं, मतलब यहां से अगर काटता हूं, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा मुझे कट लगाने पे, ये ऊपर वाला पार्ट पतला सा, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा पतला। बट क्रॉस सेक्शन की बात की है तो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट हमें स्क्वायर ही दिखेगा। तो यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन हमें स्क्वायर ही दिखेगा। ये इमेजिनेशन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। भाई एक स्क्वायर है, एक क्यूब है, चाहे मैं ऐसे काट दूं तो जो क्रॉस सेक्शन फेस आएगा वो भी स्क्वायर आएगा, चाहे मैं ऐसे काट दूं, क्योंकि सारे एजेस सेम होती हैं। तो क्रॉस सेक्शन जहां से कटिंग हो रही है वो वाला फेस कैसे दिखेगा, वो एक स्क्वायर ही दिखेगा। क्लियर है। अगर मुझसे फ्रंट फेस पूछा जाता तो ये रेक्टेंगल दिखेगा यहाँ पर, अगर मैं स्क्वायर को बीच में से काट दूं। तो इस तरीके से आपको चीजों को परफॉर्म करना है, इजी है। एक सर्कुलर पाइप की अगर मैं बात करूं, जैसे डी वाले ऑप्शन में दिया है एक सर्कुलर पाइप, तो आप एक पाइप ले लीजिए। अब सर्कुलर पाइप बोला मतलब इसके दोनों फेस पे सर्कल है, और इसको आप इमेजिन करिए होलो है अंदर से। तो अगर इसमें मैं वर्टिकल कट लगाता हूं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल मुझे ऐसे में लगाना है और हॉरिजॉन्टल कट है, ये हॉरिजॉन्टल कट है, तो हॉरिजॉन्टल कट लगाने पे आप देखेंगे कि आपको चीज पाइप जो है बीच में से होलो दिखनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये पाइप तो कट गई, दो पार्ट्स में कट गई और अंदर से होलो है तो दो पार्ट तुम्हें दिखने लग गए, लेकिन इस पाइप का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मतलब अंदर से देखने पे ये आपको एक रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब जहां से आपने कटिंग की है वो फेस को जब आप देखोगे, आप इसको एक किसी भी पार्ट को उठा के अगर आप यहां से देखें तो टॉप से देखने के बाद क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट कैसा नजर आने वाला है, वो एक रेक्टेंगल नजर आने वाला है। अगेन मैं एक पाइप बना देता हूं, और इस पाइप में मैंने पहले हॉरिजॉन्टल कट लगाया था, अब मैं वर्टिकल कट लगा देता हूं। तो बीच में से अगर काटूंगा तो एक पाइप का टुकड़ा अलग और दूसरा पाइप का टुकड़ा अलग, ये दो पार्ट्स में बीच में से कट जाएगा। और क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट कैसे दिखेगा, तो जहां पे कट लगा है वो सर्कुलर दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट सर्कुलर दिखेगा। यहां पे क्रॉस सेक्शन पार्ट रेक्टेंगुलर दिखेगा, यहां सर्कल दिखेगा। अच्छे क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में इस तरीके के विजुअलाइज करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो आपने डी पार्ट भी देख लिया, एक आइसक्रीम कोन भी हम देख लेते हैं। आइसक्रीम कोन कैसा दिखता है, तो देखिएगा, आप इमेजिन करिए एक आइसक्रीम का कोन,
इस आइसक्रीम के कोन को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा दूं, ये देखना, अगर हॉरिजॉन्टल कट लगा दूं तो ऊपर का पार्ट तो अलग हो जाएगा और नीचे का पार्ट ये अलग हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट कैसे दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोन को मैं वर्टिकली कट लगा दूं, मतलब यहां एकदम इधर सामने से कट लगा दूं, तो यहां से काटने के बाद ये मुझे कैसा दिखेगा, इधर देखिएगा, यहां से ये चीज ओपन रहेगी और एक पार्ट और ओपन आ जाएगा, ये पार्ट ऐसे। क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट सामने से देखने के बाद एक आप देखेंगे थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिखेगा, कट लगा हुआ सामने से देखने पे ये आपको कट लगा हुआ फिगर दिखेगा। ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ ना उठ के ये हल्का सा ऊपर की तरफ होगा, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल नजर आएगा। यहाँ पे हम कहेंगे जो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक है, कि हमने एक सर्कल के पार्ट को अलग कर दिया, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, ये सिर्फ सर्कल दिख रहा है क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट। तो जहां से कट लगा है वो फेस ऊपर से देखने के बाद या सामने से देखने के बाद कैसा दिखने वाला है, वो सामने से देखने के बाद ऐसा दिखने वाला है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 15.3 में एक ही क्वेश्चन दिया है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो एक्सरसाइज 15.3 यहाँ पे एंड होती है। एक्सरसाइज 15.4 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन सिखाया गया, मतलब जब मैंने आपको थ्योरी में सिखाया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लाइट के सामने रख दें तो वो ऑब्जेक्ट पीछे किस तरह का शेडो बनाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको स्कूल एग्जाम में पूछ ले। आपको ध्यान देना है, देखो अगर एक बॉल है, क्या बोला है, बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो आपको सॉलिड दिए बॉल, सिलेंड्रिकल शेप, अ बुक। ठीक है, अगर इनके ऊपर एक जलता हुआ बल्ब लगा दिया जाए तो नीचे जो इनका रिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा दिखने वाला है, ये आपसे पूछा है। व्हाट शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन्ड इन ईच केस, अटेम्प्ट टू गिव अ रफ स्केच ऑफ द शेडो। शेडो का एक रफ स्केच भी बनाना है। तो देखिएगा, अगर मैं बॉल दी है, ये बॉल है, ठीक है, और बॉल के ऊपर अगर मैं एक बल्ब फिक्स कर दूं, तो एक बल्ब लगाने के बाद इसकी रोशनी यहां भी पड़ेगी और यहां भी पड़ेगी, और ये रोशनी फिर फैलती हुई यहां तक जाएगी। तो बॉल का जो नीचे शेडो बनेगा वो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें दिखाना है। यहां पे एक सिलेंड्रिकल शेप दी है, तो अगर मैं सिलेंडर बल्ब के नीचे रख दूं, देखिएगा ये सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है। अगर मैं ऊपर बल्ब लगा दूं तो बल्ब यहां पे इस तरीके की शेडो बनाएगा। ठीक है, और ये शेडो नीचे जाएगी और यहां पे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन होगा। एक सिलेंडर का जो शेडो बनेगा वो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा। तो ये आपने फर्स्ट और सेकंड कर लिया। थर्ड और आप देख लीजिए, अगर मैं कोई बुक रख देता हूं, तो यहां पे एक बुक रखी हुई है, इस बुक, ये बुक आप लोगों को दिख रही है, अब बुक, तो बुक के पेपर्स हैं लेकिन रोशनी ऊपर से पड़ रही है। जब रोशनी ऊपर से पड़ेगी तो यहां से ये इस तरीके से दिखेगा और नीचे एक आपको अगेन रेक्टेंगल टाइप का शेप दिखने वाला है। तो बुक के ऊपर अगर मैं रोशनी डालूं, ये बुक हॉरिजॉन्टल रखी है, रोशनी मैंने यहां डाली, तो नीचे एक रेक्टेंगल शेप बनेगा। ठीक है, तो सिलेंडर शेप में भी एक रेक्टेंगल बनेगा, बुक में भी एक रेक्टेंगल बनेगा। यहां पे आप लोग देखेंगे कि बॉल में एक बड़ी नीचे सर्कल दिखेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, शेडो बना के दिखानी थी। ये शेडो बनी, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे चीज शेडो टकराती है तो वो शेडो नीचे इस तरीके से रेज आती हैं और यहां पे इस ऑब्जेक्ट का शेडो पार्ट बनता है, वो आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो सर्कुलर कभी शेडो नहीं बनती, या तो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर या ट्रायंगुलर बनेगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.4 से कंप्लीट करना था। स्कूल एग्जाम में 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ये बोल रहा है हियर आर द शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स। तो आपको शेडो दी हुई है। ठीक है, व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्टर आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच ईच ऑफ द शेडो। देयर मे बी अ मल्टीपल आंसर्स फॉर दिस, बहुत आंसर हो सकते हैं। भाई सर्कल का शेडो कब बनता है, तो अभी हमने पीछे देखा जब हम एक स्फीयर रखते हैं, तो कोई भी बॉल,
ठीक है। बॉल का सर्कुलर बनता है, आप कहेंगे सर बॉटल के ढक्कन का भी बन सकता है, तो कैप ऑफ अ बॉटल, कैप ऑफ अ बॉटल। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्फेरिकल है, अगर उसको मैं शेडो बनाऊं, तो किसी भी स्फेरिकल चीज का जब शेडो बनता है तो सर्कुलर बनता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। स्क्वायर की बात करूं तो क्यूब का बन सकता है, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल की बात करूं तो कोन का ट्रायंगल बनता है, आइसक्रीम का कोन ले लो एग्जाम्पल में, हेड का कैप ले लो, बर्थडे कैप्स, ठीक है। रेक्टेंगल कैप फॉर्मेशन होता है। तो अभी आपने पीछे देखा कि ब्रिक, जैसे ब्रिक का आप देख सकते हो, सीपीयू का देख सकते हो, किसी भी ऐसी चीज का जो लंबाई मतलब क्यूबॉइड, कोई भी क्यूबॉइड चीज का जब मैं शेडो बनाऊंगा तो वो रेक्टेंगुलर होगा। तो आपको नाम बताने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं बस। तो इस तरह के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, अगर दिख गए तो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स में आ सकते हैं। शेडो आपको दे दी, ऑब्जेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। तो बच्चों यहां तक एक्सरसाइज 15.4 में सेकंड क्वेश्चन तक हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में देखना, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको देखना है। देखो, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर मैं क्यूब की बात करूं, देखो ये क्यूब है, क्यूब मतलब एक डाइस ले लो, ठीक है। तो ये क्यूब का जब मैं शेडो सामने देखूंगा, तो अगर आप यहां पे टॉर्च से लाइट देते हैं इसके सेंटर में, तो ये रोशनी यहां पे भी जाएगी, ये रोशनी यहां पे भी जाएगी, और ये इस तरीके से यहां पे आएगी। तो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, यहां पे ऑब्जेक्ट का एक रेक्टेंगुलर शेडो बनेगी बस, जो कि प्लेन के ऊपर बनेगी। तो हमेशा जब भी शेडो बनती है वो प्लेन के ऊपर बनती है। तो जो स्क्वायर होगा, मतलब सॉरी, जो क्यूब होगा, इसका जो शेडो बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ हेक्सागन। आप लोग देखिएगा क्यूब दिया है, तो क्यूब का शेडो हेक्सागन कैसे बन सकता है, वो तो हमेशा प्लेन पे 2 डायमेंशनल फिगर बनाता है। तो अगर कोई क्यूब मैंने रख दिया, तो इसका क्योंकि एक ही फेस पे आप टॉर्च से लाइट दे रहे हैं, एक ही फेस पे दे रहे हैं, तो ऊपर जब यहां पे प्लेन के ऊपर कोई शेडो बनेगी तो वो हेक्सागोनल कैसे बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बनती है, जो ऊपर हमने देखा, हेक्सागोनल नहीं बनेगी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स वाला फिगर, तो वो चीज नहीं हो सकती, ठीक है। क्यूब के ऊपर कर रहे हो आप, तो क्यूब की शेडो रेक्टेंगुलर बनती है। ये हमने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा। तो इस तरीके से ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप के 2 स्टेटमेंट्स थे। तो बच्चों यहां तक आपने फाइनली 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 15.4 में। तो आप लोगों का चैप्टर का एंड होता है चैप्टर नंबर 15। सारे चैप्टर्स की वीडियो magnetbrains.com पे अब फाइनली अपलोड हो चुकी है। आप लोग इस चीज को आराम से इजीली घर बैठे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल राजा के पास जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है। तो गूगल पे आप जैसे ही टाइप करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे क्लासेस मेंशन है, आपको क्लास 7 की वीडियोस देखनी है, सारे चैप्टर्स पढ़ने, क्लास 7 पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास 7 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे सारे सब्जेक्ट्स आपके पास, आपकी अलग मनपसंद टीचर्स, सारी अलग अलग टीचर्स आपको सब पढ़ा रहे हैं। जैसे दिगराज सर से तीनों चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स। यहाँ पे हिंदी आपको रूपाली वर्मा मैम की मिल रही है, मैथ्स मेरे द्वारा, इंग्लिश में आपको स्वाति मैम है यहाँ पे। तो सारी आपकी मनपसंद टीचर्स हैं, आप स्क्रॉल करिए, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको मैथ्स की वीडियो देखनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ मैथ्स की इंटरफेस ओपन हो जाएगा, क्लास 7th मैथ्स, फिर सारे चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है। तो टोटल 15 चैप्टर्स अब फाइनली अपलोड हो गए हैं। ये 15 चैप्टर्स में से आपको जो सा चैप्टर देखना है आप उसको क्लिक करें, वीडियो आपके सामने इस तरीके से चालू हो जाएगा। तो बच्चों घर बैठ के तैयारी करना बहुत इजी है magnetbrains.com के साथ। हम लोग किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब इन वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, जो और आपके दोस्त हैं, आपके घर में कुछ ऐसे आपके पहचान वाले रिलेटिव्स के बच्चे होंगे जिनको इन वीडियोस की जरूरत है, उनके साथ प्लीज हमारी वीडियोस को आप लोग शेयर जरूर करें। एक छोटा सा प्यार
आप लोग हमें दे सकते हैं, और वो है लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को। तो घर बैठे बैठे तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। बाय एंड टेक केयर।